तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। शिव समान दाता नहीं, इस विपत्ति विदारन लजिया सबकी राखी है, शिव नंदी के सिवा। आइए हम आप सभी शिव महापुराण के पंचम सोपान में प्रवेश करते हुए कलयुग के साक्षात देवता श्री हनुमान जी महाराज लाल जी सरकार जी से आज्ञा लेते हुए अनुमति लेते हुए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा वर्णो रघुवर विमल जसो जोदायक फलिचा बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलि बुद्धि विद्या दे हो हरहु कलेश विकार। सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे। हमारी राम जी सो, हमारी राम जी सो राम राम। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। सीताराम सीताराम गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे। सागर जय कपीस तिमलों की उजाड़, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंग, कुमति निवार सुमति के संग। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आंखें बजे अधुजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हमारी राम जी सो, हमारी राम जी सो राम राम। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। सीताराम सीताराम गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे। विद्यावान गुणियत चातुर राम काज करवे को आप। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसी। तुझ में रूप धरि से दिखावा, कट रूप धरि रंग जरा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज समान। लाई सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्ष लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भरतहि समभाई। सहस बदन तुम रोज सिगावे, बस कहि श्रीपति घंटी लगा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ही सा। हमारी राम जी सो,
हमारी राम जी सो राम राम। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। सीताराम सीताराम गौरे गौरे, सीताराम सीताराम गौरे गौरे। कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी को भी नहीं कह सके कहाँ ते। तुभी उपकार सुखी वही कीना, राम मिलाए राजपति दीन। तुम रो मंत्री विभीषण मान, लंकेश्वर भय सब जग जान। युग सहस्त्र जो जन परवान, लील्योता है मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माय, चल जिलाग गए अचिरज नाय। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे। राम दुआरे तुम रखवारे, होती न आज्ञा बिन पैसार। सब सुख लगे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हमारी राम जी सो, हमारी राम जी सो राम राम। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। सीताराम सीताराम गौरे गौरे, सीताराम सीताराम गौरे गौरे। अपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, पथ निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोला। सब परिणाम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परिताप तुम्हारा, है परिसिद्धि जगत विजयार। साधु संत के तुम रखवारे, उसरी कंदन राम दुलारे। हमारी राम जी सो, हमारी राम जी सो राम राम। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। सीताराम सीताराम गौरे गौरे, सीताराम सीताराम गौरे गौरे। नित के दाता, ईश्वर दीन जानकी मान। राम रसायन तुमरे पासा, सदा राम रघुपत के दान। तुमरे भजन राम जी पुकारा, जन्म जन्म के दुख बिसरा। अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। हमारी राम जी सो, हमारी राम जी सो राम राम। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। सीताराम सीताराम गौरे गौरे, सीताराम सीताराम गौरे गौरे।
सता चित न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब तीरा, तू सुमेरे हनुमत बलवीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। जो संत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदे महासुख हो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, कोई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। हमारी राम जी सो, हमारी राम जी सो, राम राम कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। सीताराम सीताराम गाओ रे 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 गाओ रे। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अम्बे मात की जय। ध्यान दीजिएगा, श्री शिव महापुराण भक्ति महोत्सव के पंचम सोपान में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। पूज्य महाराज श्री बहुत ही शीघ्र पधारेंगे। हम आप सभी भजन गंगा भजन संहिता में गोता लगाते हुए कथा के पंचम दिवस में अग्रसर हैं। हे राम मेरे अब कहाँ कभू मिलोगे श्री राघव हमारे। कहाँ कभू मिलोगे श्री राघव हमारे। यहाँ हम तड़पते तरस को तुम्हारे। कहाँ कब मिलोगे श्री राघव हमारे। कहाँ कब मिलोगे श्री राघव हमारे। यहाँ हम तड़पते तरस को तुम्हारे। कहाँ कब मिलोगे श्री राघव हमारे।
राघवेंद्र सरकार की जय, श्री बांकी बिहारी लाल की जय हो, परम पुरुष सदगुरुदेव भगवान तुलसी व्यास जी महाराज की जय हो। हमारे बीच पूज्य महाराज श्री सदगुरुदेव भगवान पधार चुके हैं, सभी भाव से स्वागत करते हुए सरकार का। भुलावो न भगीवन पतित जान कई, भुलावो न भगीवन पतित जान कई, भुलावो न भगीवन पतित जान करके, भुलावो न भगीवन पतित जान करके, शरण आ चुका हूँ सहारे तुम्हारे, कहाँ कब मिलोगे श्री राघव हमारे, कहाँ कब मिलोगे श्री राघव हमारे। हमारी तरह आप के हैं अनेकों, हमारी तरह आप के हैं अनेकों, हमारी तरह आप के हैं अनेकों, यहाँ तो हो नैनों के तारे, कहाँ कब मिलोगे श्री राघव हमारे, यहाँ हम तड़पते दरस को तुम्हारे, कहाँ कब मिलोगे श्री राघव हमारे। यही आस विश्वास मन में समाया, 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 तुम्हारी कृपा से मिटे दुख सारे, कहाँ कब मिलोगे श्री राघव हमारे, कहाँ कब मिलोगे श्री राघव हमारे।
बुराया भला हूँ भगत हूँ तुम्हारा। बुराया भला हूँ भगत हूँ तुम्हारा। बुराया भला भगत हूँ तुम्हारा। बुराया भला भगत हूँ तुम्हारा। दरस दो हृदय धाम प्राणों के प्यारे, कहाँ कभी मिलोगे श्री राघव हमारे। कहाँ कभी मिलोगे श्री राघव हमारे। यहाँ हम तड़पते दरस को तुम्हारे, कहाँ कब मिलोगे श्री राघव हमारे। कहाँ कब मिलोगे श्री राघव हमारे। यहाँ हम तड़पते दरस को तुम्हारे, कहाँ कब मिलोगे श्री राघव हमारे। कहाँ कब मिलोगे हाँ, कहाँ कब मिलोगे हाँ, कहाँ कब मिलोगे। माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। इसको जला दिया। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। श्री रत्नेश्वर्यै नमः। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरिः ओं यदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतो अस्माशु दत्त। सभी भक्तजन श्रोतागण दूर दूर से पधारे हुए हमारी माताएं बहनें भाई बंधु बूढ़े बच्चे सभी अपने स्थान पर खड़े होकर सुंदर भोले बाबा की आरती में करतल धुन करते हुए सुंदर भाग लेंगे। ओम जय शिव ओंकारा भोले भजु शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव। अरे धागे धारा ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे भोले पंचानन राधे। हंसासन गरुणासन हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। दुए भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। भोले दस भुज अति सोहे। तीनों
तेनो रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अच्छे माला वन माला मुन माला धारी, भोले मुंड माला धारी। चंदन मृग मदले पन, चंदन मृग मदले पन, भाले शुभकारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। करे मदेश कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ध्यावत सविवेका, भोले ध्यावत सविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ओमाक्षर के मध्य, ये तीनों एक। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई जन गावे, भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरिधारी धर। ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर गारं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव वेद्या द्रविडं तुमेव।
त्वमेव सर्वं मम देव देव मम देव देव मम देव देव। हरिः ओं जलेन शीतलीकरणं पुष्पाय देवाभिवन्दनम् आत्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं मनसाभिवन्दनं शिरसाभिवन्दनं। हरिः ओं ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओं नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। शेवन्तिकावकुलचम्पकपाट्विलाज्वै पुण्यागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जलेभिः त्वं पूजयामि शिवशङ्कर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त ग्रहण शिवशङ्कर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि गानि जपानि जन्मान्तर्जानि जातानि तीर्थानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे। बोले गजानन महाराज की जय, बोले गौरी मैया की जय, बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले शिव महापुराण की जय, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। पते
राम श्री राम राम जय श्री राम राम श्री राम जय श्री राम राम श्री राम जय श्री राम राम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शिव महापुराण की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव। ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। पूज्य गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभो शतमामे भागम। नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सुवर्णकोटं रजताभिकोटं माणिक्यकोटं मणिरत्नकोटम् अनेककोटं बहुवर्णकोटं श्रीचित्रकूटं शरणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् विप्रदेवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्राणवेणोरयधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं शपथरमणं
प्राविशत गीत कीरत है। पुनि प्रभु मोह ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको ना। काहो के धन धाम है, काहो के परिवार, मेरे तो प्रभु सांवरे, जीवन प्राण आधार। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। आए खिलकोट ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद कंद परम ब्रह्म परमात्मा श्री सीतारामचंद्र भगवान, श्री राधेश्याम भगवान, करुणामय प्रेममय वात्सल्यमय आदिशक्ति जगजननी मां, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज मंच में विराजमान, वेदों के मंत्रों को उच्चारण करने वाले श्री आचार्य जी, सरस्वती के पुत्र वरदहस्त स्वरों को अपने वाणी से बिखेरते हुए संगीत बंधु प्रांगण में बैठे हुए मेरी माताएं, बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चे, भाई बंधु, दूर दूर से आए हुए समस्त भक्तों का व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे परमात्मा, आप समस्त भक्तों को मेरा व्यासपीठ से हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आइए आज पंचम दिवस में प्रवेश करें। उसके पहले बड़े भाव बड़े आनंद से नाम संकीर्तन करें, इसके बाद आगे पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करें। बोले शंकर भगवान की जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारे जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो।
तुम्हारे जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारे जय जय हो। महादेव तुम्हारी 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 जय जय हो। भोलेनाथ 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 तुम्हारी जय जय हो। गाइए ताली सेवा करते सभी कोई भाव से गाइए हर हर महादेव। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। 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 भोलेनाथ तुम्हारी
शंकर भगवान की जय। परम मंगल में श्री शिव महापुराण साप्ताहिक ज्ञान गंगा आज अपने पंचम दिवस में प्रवेश कर रही है। कल की कथा प्रसंग में आप समस्त भक्त समुदाय महादेव के विवाह की कथा को श्रवण कर रहे थे। कल के कथा प्रसंग में महादेव के विवाह के सुंदर कथा को श्रद्धा और भाव से श्रवण कर रहे थे और महादेव ने किस प्रकार से सुंदर विवाह किया है। महादेव के जीवन में सदैव विगत कई प्रकार के ऐसी स्थितियां आई हैं जिसमें महादेव ने सबको ज्ञान दिया है कि हमारे जीवन में प्रतिकूलता हमेशा आएंगी। अनुकूलता ही केवल हम इच्छा रखें कि हमारे जीवन में केवल अनुकूलता ही रहेगी तो ये मन से हटा दीजिए। जीव के जीवन में हमेशा प्रतिकूलता ही आती है, अनुकूलता उसे बनानी पड़ती है। ध्यान से सुनना, जीव के जीवन में दुख है। क्या है? दुख न होता तो इस संसार में आना ही न होता। अगर जो आपके कर्मों के संपूर्ण प्रारब्ध नष्ट हो गया होता तो आपका यहाँ आना ही न होता। और जो व्यक्ति प्रारब्ध यहाँ भोगने के लिए आया है तो उसे दुख तो रहेगा ही। तो यहाँ केवल दुख तो है, लेकिन उस दुख में आपको सुख ढूंढना है। समझ रहे हैं? जैसे गेहूं में या चावल में राई के दाने मिला दीजिए। राई जानते हैं, काली वाली। चावल में राई के दाने मिला दीजिए और चावल बनाना हो तो फिर राई को अलग अलग तो करना ही पड़ेगा ना, उसे अलग अलग करना ही पड़ेगा। इसी तरह से संसार में भी दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, इसे अलग करना ही पड़ेगा। सुख को ढूंढना ही पड़ेगा, आनंद को ढूंढना ही पड़ेगा। सूत जी कहते हैं, जय काली पते स्वामिनी, जय नंद प्रवर्धक, जय त्र्यंबकम सर्वेश, जय मायापते विभो, जय निर्गुण निष्काम, कारणतीत सर्वांग, जय लीला खिलाधर, धृत रूप नमस्तुते। परमात्मा दोनों रूप से हम सबके जीवन में रहते हैं। दोनों रूप से कैसे? ध्यान से सुनना। परमात्मा सगुण साकार के रूप में भी हमारे जीवन में रहते हैं और निर्गुण निराकार के रूप में भी हमारे जीवन में रहते हैं। हम जीवन की मन के अनुसार चलते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप अपनी जिंदगी की डोर किसके हाथ में सौंप करके रखे हो? कोई कहता है ऊपर वाले के हाथ में। आप लोग किसके हाथ में छोड़ के रखे अपनी जिंदगी की डोर? सच पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे उत्तर देना है। आप जानते हो मैं प्रश्न भी करता हूँ, उत्तर भी देता हूँ। आज बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारी चीजों को उत्तर भी देना है, इसलिए मैं कथा को ज्यादा से ज्यादा करना चाह रहा हूँ।
कथा को। मेरा मकसद केवल ये नहीं कि टेंट लगवा देना, साउंड लगवा देना और टाइम पास करना। मेरा मकसद सदैव ये नहीं रहता है। मेरा मकसद है कि जीवों के हृदय में वह ज्ञान का संचार कर सके जिससे यह जीव आनंद से झूमता रहे, आनंद से गीत गाए, प्रसन्नता से जिए। आप अपनी जिंदगी की डोर किसके हाथ में सौंपे हो? प्रश्न है। प्रभु के हाथ में। आप लोग पड़ोसी के हाथ में किसके हाथ सौंपे हो? ठीक है, जिसने प्रभु के हाथ में सौंपा है वो हाथ ऊपर उठाना एक बार। सब कोई देखा सीखे। सुनिए, अगर जो आप प्रभु के हाथ में अपनी जिंदगी की डोर सौंपे हो तो फिर किसी के कारण आपको दुख क्यों हो रहा है? हमें उत्तर दो। आपने परमात्मा के हाथ में अपनी जिंदगी की डोर जब छोड़ करके रखे हो तो किसी की बातों का असर आपके जिंदगी में क्यों हो रहा है? अभी आपको आकर के कोई एक शब्द गाली सुना दे तो आप दिन रात एक कर दोगे। ऊंचे स्वर से कोई बात कर दे तो दिन भर आप भोजन नहीं करोगे। कोई अपशब्द आपको सुना दे तो आपका चेहरा उतर जाएगा। तो आप अपनी जिंदगी की डोर प्रभु के हाथ सौंप चुके हो या दूसरे के हाथ सौंप चुके हो? उत्तर दो। प्रभु के हाथ सौंपे हो तो किसी के बातों का असर आपके जिंदगी में नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है कि अभी प्रभु के हाथ में अपनी डोर सौंपे ही नहीं है। जिस दिन प्रभु के हाथ में अपनी डोर सौंप देंगे उस दिन किसी के कारण आप अपने जीवन को दुखी नहीं कर सकते हो। और सच बताऊं, अभी आप जिंदगी की डोर अपने दूसरों के हाथों सौंपे हो। किसके? दूसरों के हाथ सौंपे हो। इस कारण से आपको कष्ट होता है, किसी के बात का असर होता है। अभी आपको लोग चला रहे हैं। और याद रखना, जिस दिन अपनी जिंदगी की डोर परमात्मा को सौंप दोगे या अपने ज्ञान को सौंप दोगे तो बंधुओं कभी भी किसी से आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी से कोई प्रभाव आपको नहीं पड़ सकता है। दूसरी बात, आप बंधे हुए हो संसार में कि संसार आपको बांधा हुआ है? मुझे बताओ ना, आप बंधे हो संसार में कि संसार आपको बांधा हुआ है? हम बंधे हैं। मान रहे हो? सब कोई मान रहे हैं पीछे तक के हैं? आप बंधे हो संसार में ना? एक गौ माता को लेकर के व्यक्ति जा रहा था। ध्यान से सुनिए। रस्सी से घींच रहा था, उसको बार बार अपनी ओर खींच रहा था रस्सी से, और गौ माता के गले से रस्सी निकल गई। अब वो व्यक्ति उसके पीछे पीछे दौड़े, पीछे पीछे दौड़े, पीछे पीछे दौड़े। संत जी वहां से निकले तो पूछा, क्यों दौड़ रहे हो? तो बोला, गौ माता को बांधना है। उन्होंने कहा, तुम्हें बांधना है या तुम बंधे हुए हो? तुम्हें बांधना है या तुम बंधे हुए हो? उसने कहा, मुझे बांधना है।
संत जी ने कहा ना, तुम बंधे हुए हो, वो तो मुक्त है, पीछे पीछे उसके कौन दौड़ रहा है? पीछे पीछे उसके कौन दौड़ रहा है? उसने कहा मैं दौड़ रहा हूं। बोले तुम बांधने के लिए नहीं दौड़ रहे हो, तुम बंधने के लिए दौड़ रहे हो। तुम बांधने के लिए नहीं दौड़ रहे हो, तुम बंधने के लिए दौड़ रहे हो। और याद रखना, हर एक जीव केवल बंधने के लिए ही दौड़ रहा है। अब दौड़ वह किसी भी चीज की हो सकती है। आप केवल शांति के लिए हर एक कार्य करना चाहते हो। ध्यान से सुनना, आप हर एक कार्य शांति के लिए करना चाहते हो, लेकिन क्या आपको शांति मिली? क्या शांति मिली आपको? नहीं मिली। हर एक काम शांति के लिए ही करना चाह रहे हो, फिर भी आपको शांति नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है शांति? शांति इसलिए नहीं मिल रही है कि बंधुओं केवल हम कार्य करते हैं तो यह भाव रखते हैं कि काम हमारा हो जाए तो इससे हमें शांति मिल जाएगी। शांति कार्य होने से नहीं होती है, शांति ज्ञान से होती है। याद रखना, शांति आप पदार्थों में ढूंढते हो, शांति कार्यों में ढूंढते हो। शांति कभी कार्यों से नहीं मिलती है, शांति पदार्थों से नहीं मिलती है। शांति तो बंधुओं ज्ञान से ही मिलती है। जब अंदर का ज्ञान परिपक्व हो जाता है तो आपको शांति तभी मिलेगी जब अंदर से ज्ञान बन जाएगा आपको। बाहर से कभी भी किसी को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए याद रखना बंधुओं, किसी के जिंदगी में कोई हस्तक्षेप करना यह अभद्रता है। जिंदगी में हस्तक्षेप करना यह अभद्रता है। और जानते हो जीव के दुख का कारण क्या है? बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनते जाओगे ना तो बहुत जीवन में काम आने वाली है आपके। सबसे ज्यादा यह जीव दूसरों को ही देखता है। सबसे ज्यादा यह जीव दूसरों को ही देखता है और दूसरों को देख करके अपनी जिंदगी को दुखी करता है। दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को वह दुखी करता है। और याद रखना, दूसरों को देख करके जो चलता है, पहला तो अपमान वह अपना करता है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बातें दोबारा सुनने के लिए नहीं मिलेगी आपको। पहला अपमान वह अपना करता है, दूसरा अपमान अपने परमात्मा का करता है। परमात्मा ने आपको विवेक दिया है ना, विचार भी दिया है, हाथ पैर भी दिया है। अपने जिंदगी के मालिक आप स्वतः क्यों नहीं बनते हो? अपनी जिंदगी का मालिक आप दूसरे को क्यों बना करके बैठे हुए हो? सहानुभूति के लिए कि हमें कोई सहानुभूति दे देगा, हमें आश्वासन दे देगा। हम अपने दुख दूसरे को सुनाते रहते हैं। याद रखना, खासकर जो अपने दुख दूसरे को सुनाते हैं वह अंदर से बहुत कमजोर होते हैं। जो अपने दुख दूसरों को सदैव सुनाते रहते हैं वह अंदर से बहुत कमजोर होते हैं और वह एक तसल्ली के लिए भूखे रहते हैं, ओह तुम बहुत अच्छे हो, वो बेकार है। आप बहुत अच्छे हो, वो बेकार है। याद रखना, जो हर एक दुख को पी लेता है, दूसरे से उम्मीद नहीं रखता है, वह व्यक्ति सदैव आगे बढ़ता है। वह व्यक्ति सदैव आगे बढ़ता है। याद रखना, हम सहानुभूति के भूखे रहते हैं कि हम दूसरों को दुख सुनाएंगे तो वह हमें सहानुभूति देगा ना। सहानुभूति का जो भूखा है, समझो अंदर से बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर व्यक्ति है।
अपनी कमजोरी को दूसरे का हथियार मत बनने दो। अपने कमजोरी का दूसरे का हथियार मत बनने दो। नहीं, जिस दिन मौका लगेगा वह आपके हृदय को विदीर्ण कर देगा, तोड़ देगा। और ना ही कभी किसी पे बिना सोचे समझे कमेंट करो। स्वभाव होता है, जीव का सबसे बड़ा स्वभाव होता है कि बिना सोचे समझे दूसरे के बारे में बोलता है, और उस बोलने का असर आपके जिंदगी में कितना पड़ता है ये आपको पता नहीं है। हजारों गुना बन करके वह आपकी जिंदगी में आता है। इसलिए ध्यान से सुनना। हमेशा मैं इस बात को उदाहरण देता हूं, क्योंकि एक बार सुनने में यह विवेक काम नहीं करता है। जब उस बार बार उस चीज को सुनता है तब वह विवेक कहीं ना कहीं उसमें पिन करता है। दो युवान जोड़े थे, ट्रेन में बैठे हुए थे, और उसी के सामने एक सयाना पिता और उसका 25-26 वर्ष का बालक ट्रेन के सामने ही सीट में बैठे हुए थे। उनका विवाह हुआ होगा, युवान जोड़ा का भी विवाह हुआ रहा होगा, और वो दोनों बढ़िया सुंदर ट्रेन में बैठ करके सफर कर रहे थे। जैसे ही ट्रेन चली तो थोड़ी देर के बाद में वह बच्चा उछल पड़ा और कहा, पिताजी देखिए तो सही, बादल उड़ रहे हैं। बालक जो है उछल के कहता है, पिताजी देखिए बादल जो हैं उड़ रहे हैं। तो वह जोड़ा जो बैठा था उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, कैसा पुत्र है, कैसा है ये? कह रहा बादल उड़ रहे हैं। अंदर से अच्छा नहीं लगा पर बोल नहीं सके, बैठ गए। फिर थोड़ी देर के बाद में उसको पेड़ दिखाई दिए। तो वह बालक फिर उछल पड़ा और कहा, पिताजी देखिए पेड़ चल रहे हैं। पिताजी देखिए पेड़ चल रहे हैं। वह जोड़ा को फिर भी अच्छा नहीं लगा, और थोड़ी देर के बाद में चिड़ियों का झुंड जाता हुआ वहां से दिखाई दिया। तब वह पुत्र जो है वह उछल पड़ा और कहता है, पिताजी देखिए पक्षी उड़ रहे हैं। अब उस युवान जोड़ा से रहा नहीं गया, और उन्होंने कहा, यह आपका पुत्र जो है पागल हो गया है क्या? इसको डॉक्टर को दिखा नहीं सकते हो आप? पागल हो गया क्या? इसको दिखाई नहीं देता क्या? पहली बार देखा है क्या इसने? वह सयाना जो पिता था वो खड़ा हुआ और उसने कहा, हाँ ये पहली बार देखा है। क्यों? कहा, आज ही मैं इसको डॉक्टर को दिखा करके लाया हूं। जब से इसने जन्म लिया है इसकी आंखें जो है कमजोर हो गई थी और इसको ठीक से दिखाई नहीं देता था। बहुत समय से इलाज चल रहा था, परंतु आज इसकी पहली बार आंखों में ज्योति आई है और इसने दुनिया को पहली बार देखा है। इसलिए उत्साह के साथ में जब भी किसी को देखता है तो ये कहता है कि पिताजी बादल चल रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, पेड़ दौड़ रहे हैं। इसलिए पहली बार ही इसने दुनिया को देखा है। वह जोड़ा जो था वह बैठ गया और मन में ये सोच रहा था, ओह बिना सोचे समझे हमने इनको ऐसा बोल दिया, बिना सोचा समझा हमने इनको ऐसा। ये दुनिया में लगभग जीवन में सबके होता है। बिना सोचे समझे किसी के भी जिंदगी को बोल देना, बिना समझे हुए किसी के ऊपर आक्षेप कर देना, कारण कुछ नहीं, थोड़ी सी आपको क्या मिल जाती है? खुशी मिलती है। क्या मिलती है? जीव का स्वभाव है दूसरे को दुख दे करके हंसना। जीव का स्वभाव है दूसरे को दुख दे करके हंसना, और वो नहीं जानता कि एक एक हंसी में कितने आंसू रोने पड़ेंगे।
एक एक हंसी में कितने आंसू रोना पड़ेगा। यह जीव का स्वभाव है बंधुओं कि दुख दे करके हंसना। इसलिए जिंदगी जो होती है इतनी सरल नहीं होती है बंधुओं। यह ब्रह्मांड है ना, और ये ब्रह्मांड में आपको भेजा गया है तो केवल सो लेना, जाग लेना, खोज मत करना, कुछ चीज की जानकारी मत रखना, इसको जिंदगी नहीं कहते हैं। ये तो सब कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। इसलिए जिंदगी को समझना, आनंद से अगर जीना है तो पहले ज्ञान को तो धारण ही करना पड़ेगा बंधुओं। अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। हम कुछ हैं, इसको जीरो करना पड़ेगा, तब जाकर के वह ज्ञान आपके हृदय में बैठेगा। ज्ञान शब्द हो जाना और ज्ञान में जीना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हर पल आपका ज्ञान अंदर से बना रहे और उसको जीना है, ये बहुत बड़ी बात होती है। प्रेम से बोलो हर महादेव। आहा। इसलिए सूत जी महाराज जगत को उपदेश देते हुए, जगत को शांतिमय करते हुए कहते हैं, मानव तन इतना विगत संगतियों से भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है, उससे रास्ता भी नहीं मिलता है, उससे रास्ता ही नहीं मिलता है कि हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से जीना है। मेरे महादेव ने बड़ा सुंदर विवाह करके उपदेश दे रहे हैं। जीवन बहुत सरल है, कठिनाई तो हम लोगों ने बना दिया है जीवन की। कठिनाई तो हमने बना दिया है। आहा, महादेव ने सुंदर हिमालय पुत्री पार्वती मैया से सुंदर विवाह किया है। और जब विवाह किया है बंधुओं, तो बारात कितने दिन ठहरी है शिव महापुराण के अनुसार। आज बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका समाधान करना है। गणेश भगवान का सिर क्यों कटा और हाथी का ही सिर क्यों लगा? पहला प्रश्न। लोग कहते हैं गणेश भगवान जो है माता पार्वती के मैल से प्रकट हुए हैं। गलत। मैल से गणेश भगवान नहीं प्रकट हुए हैं। आज की कथा में बहुत सारे प्रश्न सुनना आप लोग। दूसरी बात, पार्वती मैया के जब वह संतान हुए तो गणेश तो बाद में हुए हैं, पहले कौन हुआ? गणेश तो बाद में हुए। गणेश कब हुए हैं? जब उनके हाथी का सिर लगा था। पहले कौन हुआ? कार्तिकेय जी शंकर और पार्वती के संतान हुए, परंतु पार्वती मैया ने अपने गर्भ से कार्तिकेय जी को जन्म नहीं दिया, तो फिर उनके संतान कैसे हो गए? शंकर भगवान पिता कैसे बन गए? जब पार्वती मैया ने संतान को जन्म ही नहीं दिया तो शंकर भगवान पिता कैसे बन गए? बंधु, कार्तिकेय जी ने विवाह क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया कार्तिकेय जी ने विवाह? और शंकर भगवान की धर्म पत्नी जब पार्वती मैया है, आप लोग हर हर गंगे कहते हो ना, हर हर गंगे बोलिए। एक बार गंगा मैया का नाम लेने से ना बंधुओं सारे पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए भाव से सोचो, हम स्नान ही कर रहे हैं, हर हर गंगे हर हर गंगे। तो जब महादेव की धर्म पत्नी पार्वती मैया हैं, आप हर हर गंगे कह रहे हो, पार्वती मैया नाराज नहीं हो जाएंगी? पार्वती मैया नाराज ना हो जाएंगी? क्यों कहते हो हर हर गंगे? बंधुओं,
जब गणेश भगवान का सिर कटा तो फिर वह सिर गया कहाँ? सिर कहाँ गया? आप लोग नारियल बहुत चढ़ाते हो ना, नारियल। ये नारियल क्या है? क्यों चढ़ाते हो नारियल? महाराज आप कथा सुनाओ, बोलते रहो, पूछ लेते वही गड़बड़ कर देते हो आप। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छी बात है, पूछ करके आपके प्रश्न को मैं और मजबूत कर देता हूँ। पूछ करके जब मैं पूछता हूँ तो आपके हृदय में वो बात बैठ जाती है। और इसीलिए मैंने दो नाम दिया है, ध्यान पूर्वक और होश पूर्वक। क्या? ध्यान पूर्वक और होश पूर्वक। जिंदगी में ये दो चीजें आपने अगर संभाल के रख लिया, हर एक काम, हर एक चीज आप चल रहे हो तो होश पूर्वक चलो। आप भोजन कर रहे हो तो होश पूर्वक भोजन करो, शांति पूर्वक, होश पूर्वक। अच्छा, होश किसको कहते हैं? होश कहते हैं जो कर रहे हो पूरा मन हमारा वही हो। होश किसको कहते हैं? हम जो कर रहे हैं हमारा संपूर्ण मन वही हो। और आज व्यक्ति का मन वही नहीं रहता है, इसलिए कार्यों में सफलता नहीं मिलती। कार्यों में इसीलिए सफलता नहीं मिलती है क्योंकि उसका मन चलायमान रहता है, चलायमान रहता है। और जब मन चलायमान रहता है तो होश नहीं रहता है, वह बेहोशी में कार्य करता है। और ऐसे न जाने कितने जीव हैं जो जी नहीं रहे हैं, केवल वो बेहोशी में जिंदगी को बिताए जा रहे हैं, बिताए जा रहे हैं, बेहोशी में जी रहे हैं, होश में जी ही नहीं रहे हैं। और होश में जीने लगे तो याद रखना, प्रतिक्षण अपने जिंदगी का आप अनुभव कर सकते हो, प्रतिक्षण अपनी जिंदगी को सुकून से जी सकते हो, प्रतिक्षण अपनी जिंदगी को आप जियोगे। मैं कहता नहीं हूं बंधु, यह जो बातें मैं कह रहा हूं ना, मेरे जिंदगी के अनुभव हैं और मैं स्वतः जीता हूं। मेरे जिंदगी के बहुत अनुभव हैं, इसलिए आपको कहता हूं, क्योंकि देखो मेरा अनुभव मेरे काम आएगा। एक बात और बता रहा हूं, मेरा अनुभव मेरे काम आएगा। अनुभव मैं आपको बता रहा हूं, चलना तो आपको सतह पड़ेगा। मैं भोजन कर रहा हूं तो पेट मेरा भरेगा। आपको पेट भरना है तो भोजन स्वतः आपको भी करना पड़ेगा। रास्ता मैं बता सकता हूं, चलना तो आपको ही पड़ेगा। मेरे महादेव ने यह सारे कार्य किए हैं बंधु। और गणेश भगवान को हाथी का ही सिर क्यों लगा? और जब हाथी का सिर लगा तो हाथी गया कौन? और वो हाथी था कौन जिसका सिर लगा? आज बहुत सारे प्रश्नों का समाधान करना है। आप अग्नि देवता में स्वाहा की आहुति लगाते हैं ना? स्वाहा, जब अग्नि देवता में स्वाहा की आहुति आप लगाते हो तो अग्निदेव में मुर्दे भी जलाए जाते हैं। अग्निदेव में मुर्दे भी जलाए जाते हैं तो अग्निदेव में कचड़ा भी जलाया जाता है, गंदगी भी जलाई जाती है। क्यों? ऐसा क्यों? आज की कथा बड़े ध्यान पूर्वक आप श्रवण करना तो सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हरे हरे महादेव। आहा बंधु, श्री सूत जी कहते हैं शंकर भगवान ने जब विवाह किया तो 6 दिन बारात रुकी रह गई थी। कितने दिन? 6 दिन बारात रुकी। आजकल की बारात 6 घंटा भी रुक जाए तो बहुत बड़ी बात होती है।
कितने घंटे? कितने घंटे? 6 घंटे। आजकल बारात 6 घंटे भी रुक जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, और 6 घंटे से ज्यादा रुक गई ना तो फिर बड़ी तकलीफ भी होती है, क्योंकि अब वो बाराती नहीं आते हैं जो पहले बाराती आया करते थे। अब वो बाराती भी नहीं आते हैं जो पहले बाराती आया करते थे, और ना अब वो स्वागत करने वाले रह गए हैं जो पहले स्वागत किया करते थे। दोनों में लड़की पक्ष वाले भी चाहते हैं कि बस जल्दी से आए और जल्दी से रवाना हो जाए, और लड़के पक्ष वाले तो भां करके तो आते ही हैं, और थोड़ी जानते कितनी देर तक के लिए बाराती रहते हैं? कितनी देर तक? बाराती जब से डीजे बजता है उस समय सारे बाराती दिखाई देते हैं, और जब तक भोजन नहीं हो जाता है तभी तक डीजे से जयमाला से लेकर के भोजन तक सारे बाराती दिखेंगे आपको। और इसके बाद ढूंढोगे भी बाराती कहाँ है तो एक भी बाराती आपको नहीं दिखेगा। जानते कौन कौन दिखता है? वो नौवा दिखेगा जो नहु होता है, क्योंकि उसकी मजबूरी है रहना वहां। लड़की के माता पिता दिखेंगे आपको, मामा की भी मजबूरी है, मामा को भी वहां रहना पड़ता है। लड़की लड़का की तो मजबूरी है ही है, कहाँ भागेंगे बेचारे? लड़की लड़का को तो रहना ही पड़ेगा, तो वो बेचारे रहते हैं। अब पंडित जी कहाँ भागेंगे? पंडित जी भी तो वही रहते हैं। बस 5-7 लोग गिन चुन करके वह मंडप के नीचे ठिठुरते हुए बैठे रहते हैं, मंडप के नीचे बैठे रहते हैं 5-7 लोग, इससे ज्यादा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। और फिर ज्यादा ही ठंड लगती है कि अब ज्यादा ठंड लग रहा है तो फिर रजाई में जाते हैं बेचारे, हैं? एक भाव मुझे सुना रहा था कोई, मुझे अब याद तो नहीं आ रहा कौन सुना रहा था, पर कोई सुना रहा था, मुझे याद आ गया कि लड़के के दादाजी थे, वो सयाने हो गए थे, अब शादी में तो गए, अब ठंड लग रहा था तो रजाई के नीचे चले गए। अब जैसे ही रजाई बढ़िया गर्म हुई तो उनके फूफा जी रहे होंगे, तो फूफा जी आ गए तो कहा दादाजी आप थोड़े दूसरे रजाई में चले जाइए। फूफा जी वहां आ गए। अब वो जब वहां गए तो वहां गर्म हुई रजाई, तब फूफा जी ने कहा वहां ठंड लग रही है, आप वहां चले जाइए, और फिर यहाँ आ गए। ऐसे बार बार वो दादाजी को उन्होंने यहाँ से वहां किया, यहाँ से वहां किया। तो बाराती बहुत कम रुकते हैं, बाराती चले जाते हैं। दूसरी बात, अब विवाह जो होता है ना, अब मुहूर्त में नहीं हो पाता है। आपने देखा होगा जितनी समय विवाह का मुहूर्त होता है उतने समय जानते हो क्या चलता है? बता दो। आज मेरे यार की शादी है। जितने समय मुहूर्त होता है उतने समय चलता है आज मेरे यार की शादी है। क्या चलता है? आज मेरे यार की शादी है। अरे यार जानते हो कई यार बेचारे नाली में मिलते हैं, सवेरे ढूंढना पड़ता है। कई यार जो है नाली में मिलते हैं सवेरे, क्रीम लगाए हुए नाली वाला। प्रेम से बोलो तो अब विवाह जो रह गया है केवल डीजे का विवाह रह गया है। पंडित जी कहते मुहूर्त निकला जा रहा है और अभी फोटो की पोज देना है, अभी सासू नहीं आई, सासू माता को बुलाओ, अभी सासू आ रही है, फिर ये आ रहे हैं, फिर वो आ रहे हैं, बस केवल पोज में समय निकल जाता है। शुभ मुहूर्त में विवाह है। अब फिर जानते हैं पंडित जी को क्या कहेंगे? जब जल्दी से निपटा दीजिए ना पंडित जी, बहुत समय आप विवाह में लगा रहे हैं। पंडित जी इधर निपटाए और उधर विवाह भी निपट जाता है। अरे भैया जिन मंत्रों के द्वारा विवाह शुभ होना था आपने शुभ करने ही नहीं दिया, निपटाया तो आपने है, निपटाया तो आपने ही है, याद रखना। इसलिए आज विवाहों में इतना दरार होती है, इतना तकरार होती है।
आहा, महादेव की 6 दिन बारात रुक गई बंधु और बड़ा सुंदर विवाह उत्सव हुआ। जब विदाई का समय आया है तो विदाई के समय में माता ने पहले बहुत समझाया है, माँ ने अपने बेटे को बहुत समझाया है। विदाई के समय में कुछ चीज देनी भी नहीं चाहिए, कुछ चीज रखनी भी नहीं चाहिए और अपनी बेटी को बहुत सुंदर संस्कार भी देना चाहिए। पहले घर वाले बेटी को समझाते हैं, फिर पहले का समय रहता था कि ब्राह्मण के पत्नियों को बुलाया जाता था। श्री महापुराण में स्पष्ट उल्लेख है। श्री सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मण की पत्नी को बुलाया गया है। गिरिजे सुनो श्रुप्रीत्या मदचो धर्म नाम यहा मुत्रानंद कार्यम श्रवताम चा सुख प्रदम। ब्राह्मण की धर्म पत्नियां आई हैं और पार्वती मैया को बैठा करके वह बहुत सुंदर शिक्षा दे रही हैं। सेविते या पतिम प्राप्य परमेश्वर वंचिवो ये भोक्त्वाखिलम भोगान ते त्वां शिवम गतिः। ब्राह्मण की पत्नियां कह रही हैं, पहला ध्यान से सुनना, हे पार्वती आप अपने पति की प्रिय बनना, क्योंकि आपके पति आपके आज से स्वामी हैं। क्या हैं? स्वामी जी हैं, स्वामी जी। पति कौन कहलाता है? अभी पति के बारे में बता दे, फिर पत्नियों के बारे में बताएंगे, चिंता मत करो, दोनों के बारे में बताएंगे। पति कौन होते हैं? प्राण प्रिय होते हैं, स्वामी होते हैं। आप अपने पति के सुंदर प्रिय बनना और पतिव्रता धर्म का पालन करना। यह ब्राह्मण की पत्नियां समझा रही हैं, पतिव्रता धर्म का पालन करना। क्यों? जो पतिव्रता माताओं का मुख दर्शन कर लेता है तो समझो 33 कोटि देवी देवताओं का दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। जो पतिव्रता माँ का दर्शन कर लेता है, उनके मुखारविंद उनके चरणों का दर्शन कर लेता है तो 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन का फल मिल जाता है। पतिव्रता च सावित्री लोपामुद्रा अरुंधति सांडिल्यः शतरूपान् अनसुया लक्ष्मी स्वाहा सती। यहाँ इतनी माताओं का नाम बताया है। कौन कौन है? सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, सांडिल्य, शतरूपा, अनसुईया, लक्ष्मी, स्वाधा, स्वाहा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वधा। इतनी माताओं का नाम लिया है। इतनी माताएं पतिव्रता के रूप में आई हैं। इन माताओं का जो दर्शन कर लेता, इनका नाम भी जिसने अपने कान से सुन लिया है तो 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन का फल उसे प्राप्त हो जाता है। आहा, चौथा नियम दे रही हैं, हे पार्वती स्त्री को चाहिए कि जब तक अपना प्रिय पति भोजन ना कर लिया हो तब तक पत्नी को भोजन नहीं करना चाहिए। जब तक अपना पति भोजन ना कर ले, जब तक अपने पति देवता भोजन ना कर ले, प्रसाद ना पाले, तो धर्म पत्नी को नहीं खाना चाहिए। आप रसोई में बनाते बनाते थोड़ा चीख तो लेते हो कि सब्जी में नमक डाले हैं कि नहीं डाले, नहीं खा लेते थोड़ा सा। याद रखना, भोजन करते करते पति अगर जो आपके अचार मांग ले रहे हैं ना, भोजन करते करते अचार मांग रहे हैं तो समझ लो आज तुम्हारे सब्जी में दम नहीं है।
भोजन करते करते आचार मांग रहे तो समझ लो आज तुम्हारे सब्जी में दम नहीं है, और दम उस पति में भी नहीं है कि ये कह दे कि तुम्हारे सब्जी में दम नहीं है। दम उस पति में भी नहीं है कि ये कह दे कि तुम्हारे सब्जी में दम नहीं है। अब बजाना है तो जोरदार बजाओ। बीच बीच में ऐसे बजाया करो, हैं? बीच बीच में काय हो? हाँ, यहाँ बजाओगे तो घर में नहीं बजाना पड़ेगा। तो सुनो, अपने पति जब तक भोजन ना कर ले, अच्छा एक बात बताओ, कौन ऐसा है कि जब तक, झूठ नहीं कहना, पंडाल में बैठे हो, सारी पोल खोल रहा हूं मैं, ठीक है, जब तक अपना पति भोजन नहीं कर लेता तो आप भोजन नहीं करते हो। कौन कौन है मैं देखना चाह रहा हूं। एक और नहीं है, क्या हो? सब कर लेते हो, पति करे चाहे ना करे, तो घर में रहा थे तो नहीं करते हो, और घर से बाहर चले गए तो फिर कर लेते हो। तो कम से कम फोन लगा के बता दिया करो ना कि आज हम भोजन कर रहे हैं, आप नहीं हो। नियम तो रह जाएगा, फोन से बता दिया करो। प्रेम से बोलो। तो जब तक पति भोजन न कर ले तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। और नियम दे रही हैं कि जब तक पति शयन न कर ले तब तक धर्म पत्नी को शयन नहीं करना चाहिए। पहले कौन सोता है? आप सो जाते हो कि पति देवता सोते हैं? सुनो, जब तक अपना स्वतः पति ना सो जाए तब तक जो प्रिय पत्नी होती है उसको सोना नहीं चाहिए। सर्वदा तादित्रम कुर्यात् केवती प्रियः अनंकृत मात्मानं दर्शयेत क्वचित् शिवे। जब तक पति ना सो जाए तब तक धर्म पत्नी को सोना नहीं चाहिए। माताओं को चाहिए, पतिव्रता माताओं को चाहिए कि अपने पति का नाम ना ले। पतिव्रता माताओं काहे महाराजा पोल खोलने में लगे हो आप? मैं पोल नहीं खोल रहा हूँ, मैं कथा सुना रहा हूँ भाई। जो वास्तविक, एक बार बताओ, मेरा धर्म में संत हूँ, मैं कथा केवल आडंबर के नहीं करता हूँ कि बस कथा कर देना, बस यूं इधर उधर की पंचायत करके चल देना ना। मेरा धर्म है वास्तविक कथा सुनाना और वास्तविक से पहचान करवाना। देखो भैया, सच बताऊं, आपके क्षेत्र में बहुत सारे लोग आते होंगे, बहुत सारी कथा आप लोग सुनते होंगे, बहुत सारा धन भी आप एकत्रित करके आप खर्चा भी करते हो, लेकिन सच्चाई बताऊं, आप जहां खर्चा करना चाहिए वहां नहीं कर पाते हो। जहां वास्तविकता होती है वहां आप नहीं लगा पाते हो। जहां आपका प्रेम बढ़ना चाहिए वहां नहीं बढ़ पाता है। अब फिजूल का करके कोई कर दे वहां मन हमारा बढ़ जाता है, कारण वहां ना आपका कल्याण होना है ना कुछ होना है। चटर पटर हुआ और गटर गटर गए, ना आपका जीवन सुखी हो पा रहा है, ना आप सुंदर सुखी हो पा रहे हैं, शांति नहीं मिल रही है आपको, ना सुख मिल रहा है, ना मन लग रहा है। भैया, जहां वास्तविकता हो ना, अपना सिर फिर वही झुका देना चाहिए, फिर सिर वहां झुका देना चाहिए। आहा, कहा अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, और आजकल बिना नाम लिए चलता नहीं। मैं सच घटना बताऊं आपको। मैं एक जगह गया कथा करने के लिए, तो जब पानी पीने का मन हुआ तो उनके धर्मपत्नी बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा, अब मंच से नाम नहीं लेना चाहिए ऐसा नाम, पर बताने में मुझे क्या जाता है, जो उन्होंने कहा वो बताए दे रहा हूँ। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, जानो जल लेकर आओ। क्या कहा? क्या कहा हो? जानो जल लेकर के आओ।
मैंने कहा जानू कोई किसी छोटा बच्चा होगा, प्यार से जानू कह रहे हैं, और पहाड़ जैसे पति आया उसके सामने। तो कहा लो जल लो। मैंने कहा, मैं आंखें फटी की फटी रह गई, ये जानू है, ये जानू है। अब देखो घर में वो प्यार से नाम रखे रहे हो, उनको भूल गया कि घर में कोई आ गया तो वो नाम नहीं लिया जाता है, वो भूल गए होंगे। मैंने देखा ओहो ये जानू है, ये बड़ा खतरनाक जानू है। तो पति का नाम नहीं लिया जाता। आप लोग लेते हो, क्या कहते हो? यही महाराज जो अभी आपने कहा है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। सुनो, पति का नाम नहीं लेना चाहिए तो पति को पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए। कितना नाम नहीं लेना चाहिए, किन किन लोगों का ध्यान से सुनो। आत्म नाम, गुरुर नाम, अपना नाम भी बहुत कम लेना चाहिए, बहुत जरूरत पड़े ना तो ही अपना नाम बताना चाहिए। आत्म नाम, गुरुर नाम, अपना नाम बहुत कम लेना चाहिए, आवश्यकता पड़े तो अपना नाम बताइए। गुरुदेव का नाम, गुरुदेव का नाम बताना पड़े तो क्षमा प्रार्थना करते हुए, गुरु जी का ध्यान करते हुए फिर गुरुदेव का नाम बताना चाहिए। पत्नी का नाम कोई पूछे तो बहुत कम बताना चाहिए, इशारे से बता देना चाहिए कि उनका जो नाम है। पत्नी का नाम, बड़े पुत्र का नाम, किसका? बड़े पुत्र का नाम नहीं लिया जाता है। इतने नामों को जल्दी से नहीं लिया जाता है। और पति का नाम तो लेना ही नहीं चाहिए, हैं? इतने नाम आप नहीं लेना चाहिए। तो कहा पति का नाम लेकर के कभी बुलाना नहीं चाहिए। और कहा है चिरं तिष्ठे च द्वारे गच्छेत्रे परालये आदये तत्त्वं यत्कीर्तं चित्रा पार्वती चिते। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। कभी भी धर्म पत्नी को, पति बाहर कमाई करने के लिए गया है, धन कमाने के लिए गया है, तो पत्नी को कभी दरवाजे में नहीं खड़ा होना चाहिए। हमारा पति बाहर गया है तो सज धज करके दरवाजे की टेहड़ी जो होती है ना, दरवाजा का जो बाहर का भाग होता है, वहां कभी भी खड़े नहीं होना चाहिए। दरवाजे में कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। जब हमारा पति स्नान कर ले प्रातः काल तो हमें सुंदर उसके लिए पूजन की सामग्री को एकत्रित कर देना चाहिए। सुंदर हमारा पति पूजा करता है तो हमारा स्वतः का पूजन हो जाता है। सुंदर उसके सामग्री को एकत्रित कर देना चाहिए। बंधुओं, बड़ी सुंदर बात यहाँ कह रहे हैं। महाप्रसाद युक्तं पति दत्तं पतिव्रता। पतिव्रता जो माता होती है, जब पति भोजन करे तो एक थाली में बैठ करके नहीं खाना, हमारा दूसरी थाली गंदी हो जाएगी, ऐसा मत कहो। कहे पति के साथ में एक साथ भोजन नहीं करना चाहिए पतिव्रता माताओं को। लेकिन सुनो, पूरी बात सुनो, एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। और पति जब प्रसाद पा करके उठ जाए तो उसी थाली में परोस करके जब पतिव्रता माता भोजन करती है तो चारों तीर्थों का फल उसे तुरंत प्राप्त हो जाता है। चारों तीर्थों का फल उसे तुरंत प्राप्त हो जाता है बंधुओं, जब वह उसी थाली में सुंदर भोजन करती है तो। लेकिन साथ में नहीं खाना चाहिए। महाराज दो थाली कौन गंदी करे, एक ही साथ बैठ के खा लेते हैं लोग। यहाँ जानते क्या कहते हैं?
यहाँ जब मैं इस कथा को सुनाता हूँ तो लोग कहते हैं महाराज एक थाली में खाने से प्यार बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। कभी भी किसी का जूठा तो खाना ही नहीं चाहिए, कभी भी किसी का भी जूठन नहीं खाना चाहिए। वो वितरागी महात्मा जो हो गए हैं, परमात्मा की जो प्राप्ति करने वाले, उनकी बात नहीं कह रहा, उनका शीत प्रसाद मिल जाए तो अमृत के समान पाना चाहिए। उनका जूठन प्रसाद मिल जाए तो अमृत के समान पाना चाहिए, परंतु हर किसी का जूठा प्रसाद किसी को खाना नहीं चाहिए। कितने रोग होते हैं जीवों के, कितने जीवों के रोग होते हैं, और आप उसी में जाकर के जब खा लेते हैं तो वह अवगुण जो होते हैं आप में भी आ जाते हैं। आहा बंधुओं, सुंदर। ब्राह्मण की पत्नी कहती हैं, जब तक पति का आज्ञा न हो तब तक धर्म पत्नी को कोई भी उपवास नहीं करना चाहिए। आज महाराज जीने नहीं दोगे क्या है आप? जब तक पति की आज्ञा न हो तब तक कोई भी उपवास करना नहीं चाहिए। सुख पूर्वम सुख शांति नाम रमयम यदच्छया। जब यह आज्ञा का पालन करते हैं आप तो आपके जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है। अब बड़ा सुंदर भाव दे रहे हैं। वह धर्म पत्नी ब्राह्मणों की कह रही हैं कि हे पार्वती, ऋतु काल के बाद में पहला मुख केवल अपने पति का ही देखना चाहिए। और यह सारे नियम बता करके कहती हैं कि जहां भी आप जाइए तो पति के जितने संबंधी हैं उनको अपना ही मानना चाहिए। जैसे पति के माता पिता हो गए, उनका परिवार हो गया, तो उनको आप अपना ही मानिए। बंधुओं, यह सारी बातें बताई हैं। कोई हमसे यह पूछ रहा था, ध्यान से सुनना, कि महाराज लड़का जो पुत्र होता है जब तक विवाह नहीं होता है तब तक सुंदर अपने माता पिता के पास में रहता है, और जैसे ही विवाह होता है तो ऐसा क्या हो जाता है उससे कि फिर वह अलग होकर के चला जाता है, दूर चला जाता है, दूर रहने लगता है, अकेले रहने लगता है। उसी के बारे में पहले से ही शास्त्र जो है संकेत कर दिए हैं। ये बताइए, आपका बालक आपका पहले भी कहाँ था? आपका बालक आपका पहले भी कहाँ था? क्या किसी के आने से, धर्म पत्नी के आने से वह बदल गया? ना। यहाँ दोषारोपण ये लोग लगा देते हैं कि हो सकता बहू आई तो वह बदल दी होगी। आपका बालक है कैसा कि किसी के कारण बदल जाए? कैसा है फिर आपका बालक कि किसी के कारण बदल जाए? बंधु, यह आक्षेप लगाना भी ठीक नहीं होता है। इसलिए यहाँ पहले से कहा है, या भ्राता परित्यज्यम रहस्या दुर्मति। यह दुर्मति जो बुद्धि है इसको छोड़ दो। यह कलंक लगाना, आक्षेप लगाना, यह ठीक बात नहीं है। इसलिए धर्म पत्नी को कभी भी बड़े उच्च स्वर से बात नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? धर्म पत्नी को बड़े उच्च स्वर से पति से बात नहीं करना चाहिए। तो महाराज मुक्का मार लेना चाहिए। क्यों? उच्च स्वर से बात कभी भी पति से नहीं करना चाहिए। श्री सूत जी ने बड़े सुंदर यहाँ लाइन लिख रहे हैं, या तुम कृतम प्रियम भूयम मूका सा जयते खलु।
कभी भी उच्च स्वर से पति से चर्चा नहीं करनी चाहिए। बड़े सरलता, बड़े विनम्रता से बातें करनी चाहिए। और जो सरलता से, प्रेम से बातें करते, उनका गृहस्थ आश्रम बड़ा सुंदर चलता है। क्या चलता है? उनका गृहस्थ आश्रम बड़ा सुंदर चलता है। इसलिए यह ब्राह्मण पत्रियों ने आकर के ज्ञान उपदेश दिया पार्वती मैया को, तो शंकर भगवान से पार्वती मैया कभी भी अलग नहीं हुई। शंकर भगवान से पार्वती मैया कभी अलग नहीं हुई बंधुओं। और सुंदर अपने गृहस्थ धर्म का बड़ा सुंदर पालन कर रही है पार्वती मैया। इसलिए अपने पति से कभी भी उच्च स्वर से बात नहीं करनी चाहिए। और एक बात बहुत अच्छी कही गई है यहाँ, जीव ही ना यथा देह क्षणादासोचितम ब्रजेत भरतो हीनम तथा युक्तः तत्प्राप्तम सदा शिवे। वह नारी बड़ी सौभाग्यवती होती है जो पति के रहते रहते अपना जीवन पूर्ण कर लेती है। वह नारी बड़ी सौभाग्यवती होती है कि पति के रहते रहते अपने जीवन को संपूर्ण जी लेती है बंधुओं। और कभी भी पति से ऊंचे स्वर से बात नहीं करती है और अपने जीवन को बड़े सुकून से जीती है। इस शरीर को पूर्ण कर लेती है पति के रहते रहते। और यही लाभ भी है बंधुओं कि गृहस्थ जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती जो सदैव करना चाहिए। कहीं भी कन्यादान हो रहा हो और किसी की बच्ची गरीब हो तो बंधुओं जो कन्यादान कर लेता है वो तत्क्षण मुक्त हो जाता है। शिव महापुराण कहती है कन्यादान का इतना ज्यादा महत्व है कि जो कन्यादान कर लेता है वह मुक्त हो जाता है। कन्यादान का इतना ज्यादा महत्व है। आहा सुंदर पार्वती मैया को ब्राह्मण की पत्नियां समझा रही हैं। और इसीलिए पार्वती मैया को जब यह बात कहा कि पति के रहते रहते अपने जीवन को पूर्णतः पूर्ण कर लेना चाहिए, और यही बात हकीकत में भी है कि अपने जीवन को पति के रहते रहते संपूर्ण जी भी लेना चाहिए। इसके बाद में फिर जीवन होता भी नहीं है, अधूरा सा जीवन फिर लगता है। कितने कस्में खाते हैं लोग, कितनी बातचीतें होती हैं, लेकिन जाना तो पड़ता ही है संसार से। उड़ गए चिड़ैया भर के, काया के कोरिया उजड़ गए। चिड़ैया जो है उड़ जाती है बंधुओं, और काया के कोरिया जो है वह उजड़ जाती है। इसलिए पति के रहते रहते अपने जीवन को सार्थक बना लेना चाहिए। बोलिए आदि शक्ति मैया की, शंकर भगवान की जय। अरे उड़ के चिड़ैया भर के, काया के कोरिया उजड़ेंगे उजड़ेंगे, काया के कोरिया उजड़ेंगे, काया के कोरिया उजड़ेंगे उजड़ेंगे, काया के कोरिया उजड़ेंगे, काया के कोरिया उजड़ेंगे उजड़ेंगे, काया के कोरिया उजड़ेंगे। उड़ के चिड़ैया भर के, 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 काया के कोरिया उजड़ के उजड़ के,
काया के कुरिया उजड़ गे, काया के कुरिया उजड़ गे, उजड़ गे, काया के कुरिया उजड़ गे, काया के कुरिया उजड़ गे, उजड़ गे, काया के कुरिया उजड़ गे, काया के कुरिया उजड़ गे, उजड़ गे, काया के कुरिया उजड़ गे, काया के कुरिया उजड़ गे, उजड़ गे, काया के कुरिया उजड़ गे। ताली बजाते भाव से गाइए जय हो। गाइए भाव से वंदन छोड़ के ले जाही तोला उल्टा के खटिया, के लिए जाए तो उल्टा के खटिया, अब तोरा डेरा होवे सुन ले मरे खटिया, अब तो देवा होवे सुनता कर खटिया, छोड़ के ले जाही तोला उल्टा के खटिया, छोड़ के ले जाए तो उल्टा के खटिया, अब तोरा डेरा होवे सुन ले मरे खटिया, अब तो देवा होवे सुन ले मर खटिया, डेरा तोर तनिया ये जर गे, काया के कोरिया उजड़ गे, उजड़ गे, काया के कोरिया उजड़ गे, काया के कोरिया उजड़ गे, उजड़ गे, काया के कोरिया उजड़ गे, काया के कुरिया उजड़ गे, उजड़ गे, काया के कुरिया उजड़ गे, काया के कोरिया उजड़ गे, उजड़ गे, काया के कोरिया उजड़ गे, काया के कुरिया उजड़ गे, उजड़ गे, काया के कुरिया उजड़ गे। गाइए ताली से वक्त भाव से गाइए सब बेटी बेटा छुट गे यार छुट गे रे तेरे बेटी बेटा छुट गे और छुट गे तेरिया, सगला नहीं छोड़ रह के खाई से रह गिरिया, सगला नहीं छोड़ा कहीं खाए के रहे गिरिया, बेटी बेटा छुट गे यार छुट गे रे तेरिया, बेटी बेटा छुट गे और छुट गे तेरिया, सगला नहीं छोड़ रह के खाई से रह गिरिया, सगला नहीं छोड़ा कहीं खाए के रहे गिरिया, आ जाए तोरे जल मोखर गे, काया के कोरिया उजड़ गे, उजड़ गे, काया के कोरिया उजड़ गे, काया के कुरिया उजड़ गे, उजड़ गे, काया के
कोरिया उजड़ गे, उड़ के चिड़ैया भर के, उड़ के चिड़ैया भर के, काया के कोरिया उजड़ गे, उजड़ गे, काया के कोरिया उजड़ गे, काया के कोरिया उजड़ गे, उजड़ गे, काया के कोरिया उजड़ गे, काया के कोरिया उजड़ गे, उजड़ गे, काया के कोरिया उजड़ गे, काया के कोरिया उजड़ गे, उजड़ गे, काया के कोरिया उजड़ गे, काया के कोरिया उजड़ गे, उजड़ गे, काया के कोरिया उजड़ गे, काया के कोरिया उजड़ गे, उजड़ गे, काया के कोरिया उजड़ गे, काया के कोरिया उजड़ गे, उजड़ गे, काया के कोरिया उजड़ गे। हीरा जैसे ये तनिया जर गए, काया के कोरिया उजड़ गए। प्यार से बोलो हर हर महादेव। बंधुओं, सुंदर महादेव के धर्म पत्नी को सुंदर संस्कार दिए गए हैं और अब बेटे की सुंदर विदाई करी गई है। पार्वती को महादेव धर्म में बैठा करके लेकर के कैलाश की ओर चले हैं। जरा ध्यान से अब कथा को सुनना। आज की कथा बड़ी पावन कथा है बंधुओं। आज के तो एक एक शब्द हमारे कान में जाने चाहिए। आज की कथा के जो विश्वास है वह श्रद्धा का ही वर्ण करता है। कल हमने बताया भी था, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणं, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। जो विश्वास है वह श्रद्धा से ही विवाह करता है। और याद रखना, विश्वास श्रद्धा से विवाह तो करता है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास दोनों धर्म में ही सवारी करते हैं, धर्म में ही बैठते हैं, धर्म का ही आचरण करते हैं। बिना धर्म के कोई भी नहीं चल सकता है। इसलिए कार्य भी हमें धर्म के अनुसार ही करना चाहिए। सुंदर महादेव पार्वती मैया को लेकर के आए हुए हैं कैलाश में। सोजी महाराज कहते हैं, विवाहित्वं गिरिजां शंकरो लोकशंकरः, गत्वा सर्वे पार्वतं ब्रह्मन् किम करसीति द्वन्द्वयः, किम करसीति द्वन्द्वः। जब से शंकर भगवान और पार्वती मैया आई हैं, कैलाश में प्रसन्नता छा गई है। सारे देवता अपने अपने स्थानों को जाने लगे हैं, लेकिन पार्वती मैया ने कैलाश को बड़ा स्वच्छ और पवित्र कर दिया है। तब से महादेव सुंदर बड़े प्रसन्न चित्त से कैलाश में रह रहे हैं। सुप्रसन्न मनः स्मृत्वं शंकरः प्रत्युवाच वे। भैया देखो, घर की तो असली मालकिन कौन होती है? घर की असली मालकिन तो घर की धर्म पत्नी ही होती है। भैया, माताएं जो होती हैं कुछ दिन के लिए अगर जो अपने मायके चली जाएं तो पूरा घर जो होता अस्त व्यस्त हो जाता है। पूरा घर की डिजाइन ही बदल जाती है। इसलिए घर को स्वच्छ पवित्र जितना सुंदर रख सकती हैं वह केवल माताएं ही रह सकती हैं।
बड़ा सुंदर कैलाश में आनंद की वर्षा हो रही है। लेकिन बहुत समय निकल गया, शंकर भगवान और पार्वती मैया सुंदर सुनसान जगह में एक गुफा में प्रवेश किए हैं और विहार करने के लिए चले गए हैं। शिव स भगवान साक्षात कैलाशपति शिव, महोत्सव हो महासिद्धि, शिव कैलाश मगे। शंकर भगवान और पार्वती मैया जो हैं वह विहार के लिए गए हैं। जिस कारण से विवाह किया गया था तारकासुर का वध करने के लिए, लेकिन वह काम तो अभी हुआ ही नहीं है। शंकर भगवान के यहाँ कोई संतान तो आई ही नहीं है। क्या करें, क्या करें, क्या करें। तब सारे देवता आकर के महादेव की सुंदर स्तुति करते हैं। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु जी, इंद्र, वरुण, कुबेर सभी भगवान की स्तुति करते हैं। किम करो से महादेवा भयंतरे परमेश्वर है, तारकांत सुजा शर्वान् पाहि नः शरणागतः। हे महादेव, तारकासुर सारे देवताओं को बहुत परेशान करके रखा है, बहुत अत्याचार कर रहा है, धर्म की हानि कर रहा है। हे महादेव, हम सभी सारे देवता आपके शरणागत हैं, आपके शरणागत हैं। हे महादेव, आपसे निराला कोई संसार में है ही नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं है। सारे देवता जो हैं महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं। हो भोलेनाथ से निराला, शंभोनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, हो भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंकरनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। हर हर महादेव।
जय श्री राम, जय हनुमान, जय भोलेनाथ। आइए पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करने के क्रम में कुछ भक्तजन विराजमान हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं। आप सभी के नाम उच्चारण किए जा रहे हैं। आप सभी भक्तजन महानुभाव शीघ्रता करेंगे। श्री नीलमणि साहू जी, संरक्षक परिक्षेत्र साहू समाज कोर्रा से आप श्रीमान जी पधारे हैं। आप आए, पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ को प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में श्री नरेंद्र कुमार साहू जी, अध्यक्ष परिक्षेत्र साहू समाज कोर्रा से हैं। आप भी आ जाएं, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री हेमलाल साहू जी, उपाध्यक्ष परिक्षेत्र साहू समाज कोर्रा से हैं। आप भी आ जाएं, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ इसी क्रम में श्रीमती रेखा शेष नारायण साहू जी, सदस्य जनपद पंचायत कुरुद से हैं। आप भी महोदया जी आ जाएंगे और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में श्रीमती टुकेश्वरी ओम प्रकाश साहू जी, शिक्षिका महोदया जी हैं। आप भी आ जाए, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती गामनी उमेश साहू जी, शिक्षिका जी हैं। आप भी आ जाएं, पूज्य महाराज श्री से व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ श्रीमती उमेश्वरी दुष्यंत साहू जी, शिक्षिका जी हैं। आप भी आ जाएं, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती हवेश्वरी साहू, सरपंच महोदया जी बोरझरा, आपसे भी आग्रह है आप भी आए और पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ को प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ श्री उपांशी साहू जी, कृषक महोदय जी हैं। आप भी आ जाएं, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यह सप्त दिवसीय श्रीमद शिव महापुराण भक्ति महोत्सव श्री शिव शक्ति धर्म जागरण सेवा परिवार बोरझरा के तत्वाधान में आयोजित पधारे हुए सभी भक्तों का हार्दिक हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता है। आप सभी अपना अपना स्थान लेंगे और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर आप सभी विराजमान होते जाएंगे। और आइए पुनः हम आप सभी पूज्य संत भगवान जी के चरणों में निवेदन करते हुए कि उस कथा गंगा में अनवरत हम आप सभी को अमृतमयी कथा रसपान कराएंगे। आइए पूज्य महाराज श्री। जिन भक्तों के नाम उच्चारण हुए हैं कृपया शीघ्रता करें। कुछ मात्र शक्तियां भी हैं। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई
से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। हर हर महादेव। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अंगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अंगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। आपे मुझको बचाने वाला और नहीं। अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं। अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं। अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। दोनों हाथ एक बार ऊपर उठाते हैं, ताली सेवा करते हैं, गाइए जय हो। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। ऐसा भक्त रखवाला कोई और नहीं। ऐसा भक्त रखने वाला कोई और नहीं। ऐसा भक्त रखवाला कोई और नहीं। ऐसा भक्त रखने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला 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 और नहीं। भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं। कोई और
बोले शंकर भगवान की जब समस्त देवताओं ने सुंदर महादेव की स्तुति करी है, आवाहन किया है, उसी समय उस गुफा से एक तेज प्रकट हुआ है। अब कथा को बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करना है। उस गुफा से एक तेज प्रकट हुआ है और वह तेज जैसे ही बाहर आया है बंधुओं, तो अग्नि देवता जो हैं कबूतर का रूप धारण करके और उस तेज को अपने मुख में निगल लिया। कौन? अग्नि देवता। अब कथा को इतने ध्यान पूर्वक सुनना कि आपको एक एक शब्द और एक एक रहस्य समझ में आने चाहिए। अग्नि देवता जो हैं कबूतर का रूप धारण करके और उस तेज को, शंकर भगवान के तेज को अपने मुख में निगल लिया और जैसे वहां से उड़ान भरा, वह कबूतर उड़ा तो आगे बहुत बड़ा पक्षी, कोई चील पक्षी था, उस कबूतर के ऊपर उसने झपटा वार किया और जैसे ही वार किया बंधुओं, तो वह जो तेज था वह कबूतर के मुख से निकल गया और पहाड़ों में जाकर के गिर गया। पहाड़ों से होता होता वह तेज जो है गंगा मैया में आकर के सम्मिलित हो गया। गंगा मैया में वह तेज आ गया और गंगा मैया ने धीरे 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 हिलकोरे मारते 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 मारते, लहरें मारते मारते उस तेज को सरकंडों के बीच में रख दिया। कहाँ रख दिया? सरकंडों के बीच में। और गंगा मैया जो हैं उस बच्चे जो अभी तेज है अपनी देख रेख में उस तेज को रखा। और जब गंगा मैया ने उस तेज को रखा बंधुओं, तो धीरे धीरे वह तेज जो है छोटे से बच्चे का रूप धारण कर लिया। नन्हा सा बच्चा वह तेज बन गया। वहीं सप्त ऋषियों की धर्म पत्नियां स्नान करने के लिए आती थी गंगा मैया में, और यहाँ कृतिकाओं का नाम भी लिया गया है। कृतिकाएं जो हैं वह गंगा मैया में स्नान करने के लिए आया करते थे और गंगा मैया से यही प्रार्थना करते थे कि हे मैया, हमारे यहाँ भी संतान हो जाए, हमारे यहाँ भी संतान हो जाए। तो जब वह कृतिकाएं आज स्नान करने के लिए आई हैं, तो बंधुओं क्या देखा? एक नन्हा सा बच्चा जो है वह गंगा मैया के सरकंडों के बीच में किलकारियां मार रहा है, किलकारियां मार रहा है। तब वह कृतिकाएं जो है उस बच्चे को लेकर के अपने पास आ गई। कार्तिकेय जी के 6 मुख क्यों हुए? कार्तिकेय जी के 6 मुख क्यों हुए? कार्तिकेय जी के इसलिए 6 मुख हुए हैं कि जब वह 6 कृतिकाएं जो थी वह कह रहे थे यह मेरा पुत्र है, यह मेरा पुत्र है, और वात्सल्यता के कारण उनके हृदय से दुग्ध का संचार हो गया। तो माताएं कहने लगी पहला मेरा दुग्ध पिएगा। कार्तिकेय जी ने कहा मेरी माताएं आपस में झगड़ा कर रही हैं, इसलिए उसी समय कार्तिकेय जी के 6 मुख हो गए। कार्तिकेय जी के 6 मुख हो गए बंधुओं, इसलिए कार्तिक जी ने 6 मुख से अपनी माताओं के दुग्ध का पान किया है। इसलिए कार्तिक जी के तभी से 6 मुख प्रकट हो गए। बहुत समय तक वह माताएं जो हैं लालन पालन करती रही। एक दिन वहीं से विश्वामित्र जी जा रहे थे। कौन जा रहा था? विश्वामित्र जी वहीं से जा रहे थे। तो वह बालक थोड़ा अब बड़ा हो गया, तो विश्वामित्र से वह बालक कहता है हे विश्वामित्र जी, आप मेरा नामकरण कर दीजिए। अच्छा, वह बालक सबसे क्यों नहीं कहा? क्योंकि जानते हैं विश्वामित्र जी बहुत बड़े साधक हैं, बहुत बड़े ऋषि हैं, इसलिए अपने बच्चों का नामकरण जब करवाए ना आप, 2 चीजें बच्चों का समय पर ही करवा देना चाहिए। हो सके तो 3 चीजें
तीन चीजें बहुत समय पर बच्चों को करवाना चाहिए। क्या क्या? पहला जनेऊ संस्कार, दूसरा कर्ण छेदन संस्कार और तीसरा नाम संस्कार। क्या क्या? तीन चीजें जरूर करवा देना चाहिए, बहुत जल्दी करवा देना चाहिए। पहला जनेऊ संस्कार जो होता है ना, जनेऊ संस्कार, कर्ण छेदन संस्कार जो कान छेदते हैं ना, कर्ण छेदन संस्कार और नामकरण। यह तीन काम जरूर बहुत जल्दी कर देना चाहिए, समय पर। बस वह बच्चे ने कहा कि आप मेरा नामकरण कर दीजिए। सुंदर, उस बालक का नामकरण किया गया है। तो छह माताओं के पालन के कारण इसलिए उस बालक का नाम रख दिया कार्तिकेय। बोले कार्तिकेय जी महाराज की जय हो। बड़ी रहस्यमय सी महापुराण की कथा होती है बंधु, इतनी रहस्यमय कथा है। अब आप विचार करिए, शनिदेव को आप सब जानते हैं, लगभग सभी जानते हैं। आप कहते हैं गणेश भगवान का सिर कटा है। क्यों कटा गणेश भगवान का सिर? आज ये बहुत रहस्यमय कथा है। नारियल क्या है? गणेश भगवान का सिर कहाँ गया? और हाथी का ही सिर क्यों लगा? फिर वो हाथी कहाँ चला गया? शंकर भगवान की धर्म पत्नी पार्वती मैया है, पर हर हर गंगे आप कहते हैं। अब वह प्रसंग आ गया है, तो एक कथा से दूसरी कथा निकल पड़ी। अब वह कथा आपको हम सुना दें। आप हर हर गंगे क्यों कहते हैं? जानते हैं क्यों कहते हैं हर हर गंगे? बंधु ध्यान से सुनो। हर हर गंगे इसलिए कहा जाता है, एक बार पार्वती मैया और गंगा मैया, ये दोनों बहनें हैं। क्या है? बहन है। दुर्वासा ऋषि आ रहे थे तो पार्वती मैया ने कहा, हे बहन, दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, इसलिए आप जल का छींटा देना, जल का छींटा देना। क्यों कहा? क्योंकि जब कैलाश में पार्वती मैया जाया करती थी महादेव की उपासना करने के लिए, तो गंगा मैया भी जाया करती थी। और कहीं ना कहीं गंगा मैया भी महादेव से स्नेह करती थी। गंगा जी महादेव से स्नेह करती थी। बंधुओं, पार्वती मैया को यह बात पता चल गई थी। पार्वती जी को यह बात पता चल गई थी, इसलिए पार्वती ने गंगा से कहा, हे गंगे, आज विश्वामित्र जी आ रहे हैं, तो संत का स्वागत करना है, तो आपका जल का छिड़काव देना है। पर वह बहुत सरल थी, बहुत सीधी थी। और कई बार सीधे लोगों के साथ में जो चतुर लोग होते हैं, वह अपना काम निकालने के लिए उनका काम बिगाड़ देते हैं। याद रखना, बहुत ज्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए। कह दो ओह अब तो हम बहुत सीधे हैं, तो गाय भैंस भी तो सीधी रहती हैं। सीधा किसे कहा गया है? ध्यान से सुन लो, ध्यान से यहाँ बात समझो आप। सीधा किसे कहा गया है? जो अनभिज्ञ है, जो जानता नहीं है, या फिर बहुत कुछ वो जानता है, बहुत कुछ जानता है। जीवन में थोड़ा सा चतुराई बहुत जरूरी है। आप चतुर नहीं होगे तो याद रखना आपका काम चलने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो, सीधे वृक्ष अक्सर काट दिए जाते हैं। आप हर एक चीज में जी हाँ तो जी हाँ तो जी हाँ तो फिर जी हाँ ही हो जाता है। सोचो समझो। कल मैंने कहा था ना, जो चीज पहले जाना जाता है या तो माना जाता है, क्या किया जाता है? आप तो कल कह रहे थे नहीं महाराज, पहले मान लिया जाता है। किसी भी काम को करने से पहले कुछ भी हो, पहले जाना जाता है, और जानने के बाद ही फिर माना जाता है। आप लोग क्या करते हो? डायरेक्ट मानने लगते हो ना, गलत है। पहले जाना जाता है और जाने के बाद में माना जाता है। राम जी को पहले जाना जाता है, शिव जी को पहले जाना जाता है। मान कैसे लोग एकदम से
जब तक किसी व्यक्ति के बारे में जानोगे नहीं तो मान कैसे लोगे? आपके बगल में बहुत बड़ा व्यक्ति आकर के बैठ जाए, अब आप जानते नहीं हो तो कैसे मानोगे? और कदाचित उसको आप जानते हो और वह आ जाएगा तो उठ करके खड़े हो जाओगे, मीठी बाणी बोलोगे, मुस्कुराहट आ जाएगी। जाने बिनु ना होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। प्रीति बिनु नहीं भगति, हाँ, बिना प्रेम के भक्ति भी दृढ़ नहीं हो सकती है। तो आपका विश्वास कैसे दृढ़ हो सकता है? हो इसलिए पहले जानना पड़ता है, फिर मानना पड़ता है। बिना जाने मान लोगे तो थोड़े दिन के लिए मानोगे, विश्वास टूट जाएगा। और जान करके मानोगे तो जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक आप उनको मानते रहोगे, मानते रहोगे, मानते रहोगे। इसलिए मैं सदैव कहता हूं कि जिनसे जुड़ो तो पहले जानो, पहले जानो। उनके जीवन के बारे में बहुत जल्दी सिर मत झुकाओ, पहले जानो उनके बारे में। और जब जान लेना, हाँ, जब अंदर से मन कर देगा हाँ ये मेरे लायक हैं, तब फिर सिर झुका देना, फिर सिर झुका देना। और जब फिर सिर झुकाना तो फिर सिर ऊपर भी मत करना, संपूर्ण समर्पण कर देना। सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वे पाप्येभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब आपको शरणागति करना हो तो पहले जान लेना, फिर इसके बाद में शरणागति कर देना। तो बंधुओं, गंगा मैया बड़ी सीधी थी। पार्वती मैया ने कह दिया संत के ऊपर जल का छिड़काव करना। विश्वामित्र जी आए और गंगा मैया ने जल का छिड़काव कर दिया। जैसे ही गंगा मैया ने जल का छिड़काव किया, विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया। अरे गंगा, तुम्हें यह भी पता नहीं है कि जब कोई संत आते हैं उनके चरणों में जल छोड़ा जाता है, ना कि उनके शरीर में जल छोड़ा जाता है। पुष्प ऊपर नहीं छोड़े जाते, पुष्प चरणों में छोड़े जाते हैं। तिलक जो है पूरे मुंह में नहीं पोता जाता है, तिलक जो होता है चरणों में लगाया जाता है। प्रणाम जो होता है पूरे शरीर में नहीं किया जाता है, प्रणाम सिर झुका करके धरती में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? धरती में किया जाता है। मेरी माताएं भी बड़ी भोली भाली होती हैं, याद रखना। इतना प्रणाम करना चाहिए कि हमारा यह सिंदूर जो है किसी के चरण में गिरना नहीं चाहिए। हमारा सिंदूर जो है किसी के चरण में गिरना, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अभी हमने बताया है ना कौन है महाराज? पति देवता है तो हम कौन हैं? आप भी लक्ष्मी हो, आप भी लक्ष्मी हो, कोई कम थोड़ो ना हो। तो याद रखना, माताओं को दंडवत निषेध है, पुरुषों को दंडवत करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दंडवत करना चाहिए पुरुषों को, माताओं को दंडवत निषेध है। पहले माताएं क्या करती थी? यह जो साड़ी है ना, ऐसे साड़ी जो होती थी उसका आंचल बना लेती थी, साड़ी का आंचल, और ऐसे चरणों में रख देती थी और अपना सिर झुका लेती थी। इतना प्रणाम होता था, दोनों घुटुआ टेक करके और साड़ी ऐसे सामने करके और अपना सिर झुका लेती थी। इतना प्रणाम करना कि अपना माथे का सिंदूर न गिरे। क्योंकि मैंने देखा है, 2-4 दिन से देख रहा हूँ ना, इसलिए बता दे रहा हूँ। मेरा स्वभाव है सत्य कहना, असत्य बताना। थोड़ी देर के लिए बुरा लग जाएगा, लेकिन जब एकांत में बैठोगे ना तब कहोगे नहीं महाराज तो जोरदार थे भाई, वो तो बता ही देते थे, सही बात जो होती थी वो तो बता ही देते थे।
और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना, मुझे 4 गालियां आप सुना भी लोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जो इस संसार में करने आया हूँ वह मैं करके ही जाऊंगा, चाहे गाली नहीं तो पे भी चले जाए तब भी मैं वही करके जाऊंगा जो परमात्मा ने जिसके लिए मुझे भेजा है। जिसके लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है मैं अपना धर्म ही करूंगा, बेधर्म का कार्य नहीं कर सकता। तो क्या करना चाहिए? माताओं को इतना प्रणाम करना चाहिए कि सिंदूर नहीं, सिंदूर हमारा प्राण है। क्या है? और जानते सिंदूर कितना लगाना चाहिए? कितना सिंदूर लगाना चाहिए? पहले माताएं बढ़िया बीच से मांग निकालती थी, मैंने देखा इसलिए कह रहा हूं। आजकल ये साइड में सिंदूर लगाते हैं, यहाँ कहे हो गोविंद? गोविंद आजकल यहाँ सिंदूर लगाते हैं। यहाँ क्या धरा है? यहाँ क्या ये साइड में कहाँ सिंदूर लगाया जाता है? बताओ, कहाँ देखे आप लोग? साइड में सिंदूर नहीं लगाया जाता है। कहाँ सिंदूर लगाया जाता है? बीच मांग में। अच्छा, कितना सिंदूर लगाना चाहिए? पंडित जी ने बताया होगा जब विवाह हुआ होगा आपका। मैं आपका विवाह करवाने के लिए नहीं बैठा हूं। चक्कर में मत रहना कि महाराज जी आज विवाह करवाएंगे। मैं विवाह के चक्कर में नहीं बैठा हूं। पंडित जी बताया होगा आपको जब विवाह हुआ होगा। उस समय महाराज ऐसे ऐसे नींद आती थी, विवाह के मंडप में आंखें लग रही थी। महाराज कितना सिंदूर लगाना चाहिए? देखो, यहाँ से लेकर के और ये पीछे की जो मांग होती है, ये पीछे का यहाँ तक जहाँ शिखा होती है, यहाँ ये जो बीच का है ना, जहाँ शिखा होती है, यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक शिखा तक सिंदूर लगाना चाहिए। क्या होता है सिंदूर लगाने से? क्या होता है? हनुमान जी को सिंदूर आप इतना क्यों लगाते हैं? देखो, एक बार जानकी मैया माथे में सुंदर मांग में सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान जी उसी समय आ गए। हनुमान जी ने पूछा, मैया आप सिंदूर क्यों लगा रही हैं? तो जानकी मैया ने कह दिया कि सिंदूर लगाने से आपके स्वामी की आयु बढ़ जाती है। क्या कहा? सिंदूर लगाने से आपके स्वामी की आयु बढ़ जाती है। भैया हनुमान जी गए और पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया, पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया और जानकी मैया के पास में आए। जानकी मैया ने कहा, पुत्र हनुमान आपने क्या किया? हनुमान जी के आंखों में अश्रुधारा आ गए और कहा, माँ अगर जो थोड़ा सा सिंदूर लगाने से मेरे प्रभु की आयु बढ़ जाती है तो आज से ये हनुमान अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगाएगा, मेरे प्रभु अजर और अमर हो जाएंगे, अजर और अमर हो जाएंगे। यह होता है प्रेम, यह होता है स्नेह। हनुमान जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया एक भी सेकंड कि जहां राम जी को कष्ट होना पड़े। एक भी जगह ऐसा कार्य नहीं किया। राम जी ने कहा आप यहाँ खड़े रहिए, तो फिर हनुमान जी खड़े ही रहते थे। अपना कुछ भी उसमें मिला देना यह प्रेम नहीं होता है। केवल शुद्ध प्रेम उसे कहते हैं जो हमारा स्वामी कह रहा है, केवल वह करवा। शुद्ध प्रेम उसे कहते हैं, निश्चल प्रेम उसे कहते हैं जो मेरा स्वामी कह रहा है, अपना कुछ उसमें मिला देना वह शुद्ध प्रेम नहीं है, वह फिर उसमें अशुद्धता आ जाती है। बंधु
इसलिए याद रखना, आप जब हनुमान जी का सिंदूर लगाते हो ना, तो हनुमान जी एक गुना नहीं करोड़ गुना आपसे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हनुमान जी के सामने राम जी का कोई कार्य कर दिया तो आहा, हनुमान जी से सब कुछ देने वाले होते हैं। इसलिए भैया सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए हनुमान जी को। अब इस भाव से सिंदूर लगाना, तो सिंदूर लगाने का अनंत कोटि गुना फल आपको प्राप्त होगा, और उससे हनुमान जी भी और राम जी भी दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सिंदूर लगाना चाहिए, और इसलिए माताओं को भी सुंदर सिंदूर लगाना चाहिए। दुर्वासा ऋषि ने कह दिया, संत के ऊपर जल नहीं छोड़ा जाता है, चरणों में जल छोड़ा जाता है। पुष्प ऊपर नहीं छोड़े जाते हैं, चरणों में पुष्प छोड़े जाते हैं। तिलक पूरे मुंह में नहीं लगाया जाता है, चरणों के अंगूठे में तिलक लगाया जाता है। अब शिव महापुराण की कथा में आप सुनेंगे भी, हर व्यक्ति के अंगूठे में, हाथ के अंगूठे में शिव का वास होता है। हर व्यक्ति के सीधे हाथ के अंगूठे में शिव का वास होता है, और संत के दाएं चरण के अंगूठे में शिव का वास होता है। याद रखना बंधु, ये बातें कहीं सुनोगे। इसलिए चरणों में ही प्रणाम क्यों किया जाता है, इसलिए चरणों को प्रणाम किया जाता है बंधु। और हर व्यक्ति के अंगूठे में, हाथ के अंगूठे में शिव का वास होता है। क्यों होता है? जो बहुत नियम लेकर के पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं। आप कभी कहीं चले गए और वहां शिवलिंग आपको नहीं मिल पा रही है बंधुओं, तो आप अपने हाथ के अंगूठे को शिव रूप मान करके स्नान करवा सकते हो। हर हर महादेव। पर इसका अर्थ अब ये नहीं है कि महाराज जी ने बता दिया कि हाथ के अंगूठे में शिव का वास होता है, तो आज से शिवलिंग को छोड़ करके खटिया में बैठे बैठे लाओ। महाराज जी ने कहा है पति की सेवा तो करना है, लाओ जल और बैठे बैठे हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हल्दी लगाओ, चंदन लगाओ, फूल चढ़ाओ, अगरबत्ती लगाओ, दक्षिणा चढ़ाओ, हो गई पूजा। इसका अर्थ ये नहीं, इसका अर्थ ये है कि जब आपका नियम टूटता हो, नियम टूट रहा हो, तो फिर प्रमाण दिया है कि आप ऐसे पूजा कर सकते हैं। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। कहा जाओ आपने अपराध किया है, तो आज से अब आप जल रूप में परिणित हो जाओ। पहले गंगा मैया स्वरूप में रहती थी, अब गंगा मैया फिर जल रूप में हो गई है बंधुओं। इसलिए कहीं न कहीं पार्वती मैया ने अपराध किया था यहाँ, और गंगा मैया जो है महादेव से स्नेह करती थी, इसलिए शंकर भगवान ने उनको अपने जटा में स्नान दिया है। और जटा में स्नान देने का अर्थ है मानसिक धर्म पत्नी भी गंगा मैया को महादेव ने बनाया है। इसलिए आप लोग कहते हैं हर हर गंगे। बंधु, कार्तिकेय जी का सुंदर नामकरण हो गया है। जब कार्तिकेय जी का नामकरण हुआ है, तब पार्वती मैया ने शंकर भगवान से कहा है, हे महादेव, आपका तेज जो है अमोघ है। क्या है? आपका तेज जो है अमोघ है। वह आपका तेज गया कहाँ? कहाँ चला गया? तब शंकर भगवान ने अग्निदेव को बुलाया है और अग्निदेव से पूछा है, हे अग्निदेव, वह तेज कहाँ गया है? अग्निदेव कहते हैं, अधे व्रता देवनम बांध्या भार्या भवन्ति ते
देवस्य दुखितः सन्तो निखिला मदिरोधिनः। हे देव, आप बताइए कि वह मेरा तेज कहाँ गया है। तब अग्निदेव ने कहा, हे महादेव, वह तेज मैंने तो ववन कर दिया है और वह तेज जो है पहाड़ों के ऊपर चला गया है। पार्वती मैया को यहाँ बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया है और पार्वती मैया जो है अग्नि देवता के ऊपर नाराज हो गई हैं और कहा है, हे अग्निदेव, केवल आपके कारण मैं मां नहीं बन पाई। जो तेज मेरे गर्भ में होना चाहिए था, केवल आपके कारण मैं मां नहीं बन पाई हूँ। हे अग्निदेव, जाओ, मेरा श्राप है, सर्वभक्षे भव सुचे पीड़िता में तिनित सह शिव तत्व न जाना से मूर्खो से सुख कृत रे रे सठ महादुष्ट दुष्टा नाम दुष्ट बोधवान अभक्षः सर्ववीर्यः यंतकारे सुरुचितम हितः। पार्वती मैया ने यहाँ दो श्राप दे दिया है। क्या कहा है? रे रे दुष्ट महादुष्ट दुष्ट बोधवान है, आप महान दुष्ट हो। देखो, कर्म कोई भी गलत करेगा वह दुष्ट के ही संग में आएगा। आप कितना भी महान हो, लेकिन कर्म आपके महान नहीं है तो आप महान नहीं हो सकते। याद रखना, हम कर्म से ही महान बनते हैं और कर्म हमारे शून्य हैं, कलंकित हैं, आप महान नहीं हो सकते हो। आपकी आत्मा जब भी आप बैठोगे तो आपकी आत्मा स्वतः आपको शांति नहीं प्रदान करेगी, आपका मन आपको शांत नहीं रहने देगा। इसलिए अग्नि देवता ने दुष्टता का काम किया है। पार्वती मैया ने एक यहाँ श्राप दिया है, सर्वभक्षी भवे सुचे। हे अग्निदेव, आप सर्वभक्षी हो जाइए, आप में भोग लगाया जाएगा, आप में स्वाहा की आहुतियां लगाई जाएंगी, तो आपके ऊपर मुर्दे भी जलाए जाएंगे, आपके ऊपर कचड़ा भी जलाया जाएगा। दूसरा श्राप दिया है, कह रहे हैं, देवानां बंधया भार्या। आपने जिस तरह से मुझे बांध किया है, मैं मां नहीं बन पाई हूं, तो हे देवताओं, तुम्हारी भी धर्म पत्नी जो है वह मां नहीं बन पाएगी। तुम्हारी भी धर्म पत्नी जो है वह मां नहीं बन पाएगी। पार्वती मैया ने बहुत क्रोध में आकर के श्राप दे दिया है। तब शंकर भगवान यहाँ समझाते पार्वती मैया को, कहते हैं, इति सप्तवासि वहिंसे सेनात्मजः। हे देवी, आपने सोच समझ करके श्राप नहीं दिया है, आपने सोच समझ करके श्राप नहीं दिया है। क्या यह श्राप आपने देवताओं को दिया है? ठीक किया है, ठीक है। अग्निदेव ने अपराध किया था तो अग्निदेव को श्राप देना चाहिए। आपने सारे देवताओं को श्राप दे दिया है और यह श्राप दे दिया है, देवानां बांधया भार्यः। कोई भी देवता की धर्म पत्नी मां नहीं बन सकती है, वह वंध्य हो जाएंगे। तब अग्निदेव ने कहा, मां, आप मुझ पर क्रोधित तो हो गए, लेकिन वह तेज पहाड़ों के ऊपर है। पहाड़ को बुलाया गया है, पहाड़ ने कहा, वह मेरे से होते होते वह गंगा मैया में जाकर के मिल गया है। गंगा मैया को बुलाया गया है और गंगा मैया से महादेव ने पूछा है,
देव देव महादेव गिरिजेश महाप्रभो। हे गिरजा के पति शंकर भगवान गंगा मैया से पूछ रहे हैं, हे गंगे आप बताइए वह तेज कहाँ है? गंगा मैया ने कहा वह तेज मेरे पास तो था महादेव, लेकिन वह तेज एक पुत्र के रूप में परिणत हो गया है। वह तेज एक पुत्र के रूप में परिणत हो गया है और कृतिकाएं उस पुत्र को लेकर के गई। गंगा मैया ने स्पष्ट बता दिया है। तब पार्वती मैया के हृदय में वात्सल भाव जागृत हो गया है। पार्वती मैया बार बार महादेव से कह रहे हैं, हे महादेव, हे भोलेनाथ, आप चलिए, आप चलिए, आप चलिए, कृतिकाओं के यहाँ चलिए, मेरा पुत्र आ गया है, मैं अपने पुत्र का मुख देखना चाहती हूँ। बार बार पार्वती मैया ने जब महादेव से कहा है तो महादेव सुंदर कृतिकाओं के पास में गए। जैसे ही कृतिकाओं के पास में गए महादेव और पार्वती मैया ने कार्तिकेय जी को देखा, आहा वात्सल्य उमड़ पड़ा है, मानो पार्वती मैया के हृदय में दुग्ध का संचार हो गया है। बंधुओं, तब पार्वती मैया ने कहा है यह पुत्र मेरा है, आप इस पुत्र को मुझे दे दीजिए। महादेव ने भी बहुत समझाया है कृतिकाओं को कि यह संतान हमारा है, इसलिए आप इस संतान को दे दीजिए। कार्तिकेय जी छोटे हैं, कृतिकाओं ने पार्वती मैया के गोद में उस पुत्र को दिया है। जैसे दिया है बंधुओं, तैसे ही माँ पार्वती ने अपने हृदय से लगाया है उस पुत्र को, और हृदय से लगाने के बाद में लेकर के चलने लगी हैं। तब कृतिकाएं कहती हैं, हे कार्तिकेय जी, आप बड़े निष्ठुर हो गए हो, इतने दिन तक हमारे संग रहे हो आप, और अपनी माँ मिल गई तो हमें छोड़ करके जा रहे हो। तब कार्तिकेय जी कहते हैं, माँ तो आप हमारे आप ही हो। क्यों? जन्म देने वाली से बड़ी होती है जो पालन करती है। तो आपने हमारा पालन किया है, हमें आपने दुग्ध का पान करवाया है, हर समय हमारी आपने देख रेख करी है। तो माँ तो आप हमारी आप हो, लेकिन मेरे कुछ कर्म हैं, मेरा जो धर्म है, मैं जिसके लिए आया हूँ वो मुझे कर्म पथ मेरा बुला रहा है। इसलिए आप जब भी मुझे याद करेंगे माँ, मैं आपके पास में आ जाऊंगा। कृतिकाओं की आंखों में अश्रुधारा आ गई है और कार्तिकेय जी पार्वती मैया के साथ में चले हैं। महादेव जो हैं वह कार्तिकेय जी को लेकर के चले हैं। बंधुओं, कृतिकाएं जो है अपने पुत्र को बार बार देख रहे हैं और ये जानती हैं कि महादेव का अंश है, ये कोई साधारण नहीं है। उन्होंने मुझे तो माँ कह दिया, मेरे लिए तो यही सौभाग्य है, और इतने दिन तक मुझे उनका पालन करने के लिए मिला, यह आशा रख करके कि वह मेरे पास आएंगे। ऐसे जैसे मैया यशोदा के साथ में हुआ था, ऐसे कार्तिकेय जी के साथ में हुआ है बंधुओं। आहा, शंकर भगवान और पार्वती मैया गंगा के किनारे लेकर के आए हैं। कहाँ लेकर आए हैं? गंगा के किनारे लेकर के आए। कार्तिक का महीना, जो कार्तिक का समय होता है, वह 1 महीने का होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? आप लोग उपवास भी करते हो, स्नान भी करते हो, बड़ा 1 महीना बहुत पावन माने जाते हैं। उस समय बहुत अनुष्ठान करना चाहिए, मंत्र जाप बहुत अच्छे से करना चाहिए, उस समय कोई गलत कर्म नहीं करना चाहिए। कार्तिक महीने में पूजन करना चाहिए। क्यों मनाया जाता है? इसलिए कि जब गंगा के किनारे शंकर भगवान लेकर के आए,
बंधुओं, पार्वती मैया बैठी हुई हैं, तो कार्तिकेय जी आए हैं, कार्तिकेय जी मिल गए हैं, तो उनका जन्मोत्सव लगातार 1 महीने तक मनाया गया। गंगा के किनारे 1 महीने तक जन्मोत्सव मनाया गया है, इसलिए वह पावन समय आया है और महादेव पार्वती मिलकर के, सारे देवता मिलकर के कार्तिकेय जी का उत्साह मना रहे हैं। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, शंकर भगवान ने डमरू बजाया है, सारे देवता वहीं आ गए हैं, सभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आप लोग भी थोड़ा सा आनंदित हो लीजिए। हो भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। पर्वत मगन हो रहा है, कैलाश मगन हो रहा है, देवता मगन हो रहे हैं, सभी नाच रहे हैं। आप लोग कम मगन हो गए, इसलिए तो लोग हाथ उठाते हुए अरे कहिए क्या। हो भोले बाबा ने, हो भोले बाबा ने, हो भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, हाँ बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने सब डमरू, हाँ बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, हाँ बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, हाँ बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, हाँ बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, हाँ बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ताली से मकर से गाइए हर हर महादेव। महादेव जय हो। गाइए हो जहाँ ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले, जहाँ ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले, जहाँ ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले, जहाँ ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले। माँ लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, माँ लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, माँ लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया। माँ लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया। भोले बाबा ने, ओ भोले बाबा ने, ओ भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, हाँ बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने सब जय डमरू, अब जय डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बोले शंकर भगवान के।
तारों का मन भी मगन हो गया, वहाँ तारों का मन भी मगन हो गया, वहाँ तारों का मन भी मगन हो गया। भोले बाबा ने, भोले बाबा ने, भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। एक कदम हाथ ऊपर उठाकर कर मस्ती में गाइए हर हर महादेव। हो जहाँ कृष्ण चले वहाँ राधा चली, जहाँ कृष्ण चले वहाँ राधा चली, जहाँ कृष्ण चले वहाँ राधा चली, वहाँ मीरा का मन भी मगन हो गया, वहाँ मीरा का मन भी मगन हो गया, वहाँ मीरा का मन भी मगन हो गया, मीरा का मन भी मगन हो गया। भोले बाबा ने, भोले बाबा ने, भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोलेनाथ बोले शंकर भगवान की जय हो। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। क्या हो गया? भोले बाबा ने डमरू बजाया। आहा सुंदर। एक महीने तक कार्तिक का उत्साह मनाया गया है। और बंधुओं, एक गंधर्व था जो वह मोर की तरह नाचता था। किसकी तरह? मोर की तरह नाचता था। कार्तिकेय जी ने कहा, माँ मुझे यह नृत्य बहुत पसंद है। तब पार्वती मैया ने आज कार्तिकेय जी का मोर मयूर जो है वह जन्म उत्साह के रूप में उनके सवारी के लिए मोर का भेंट किया है। क्या किया है? मोर का भेंट किया है। देखो भैया, राम जी को भी मयूर बहुत पसंद है, भगवान कृष्ण को भी मयूर बहुत पसंद है, और कार्तिकेय जी को भी मयूर बहुत पसंद है। इसलिए हमारे राष्ट्र का पक्षी कौन है? राष्ट्र का पक्षी कौन है? कौन है हो? अपने राष्ट्र की पहचान जाननी चाहिए। राष्ट्र का पक्षी कौन है? मोर है। और राष्ट्र का ध्वज? राष्ट्र का ध्वज क्या है?
तिरंगा बोलो भारत माता की, इतने धीरे बोलो भारत माता की, ऐसे बोलना चाहिए। जानते हैं सबसे बड़ा होता है अंतिम में देश, भजन से भी श्रेष्ठ होता है देश। क्या होता है? देश। भजन से, साधना से, पूजन से, ये मत समझो कि बड़े बड़े जो साधना कर रहे हैं वो साधना से मुक्त हो जाते हैं, और जो बॉर्डर में हमारे भाई बहन हैं जो हमारे लिए युद्ध करते हैं, और जब उनके सीने में गोली लग जाती है ना, तो बंधुओं उनको क्या कहते हैं? शहीद हो गए। क्या कहते हैं? शहीद हो गए। याद रखना, उनकी मुक्ति हो जाती है। क्यों? वह अपने देश के लिए अपने प्राणों को समर्पित करके गए, अपने देश के लिए। और जो अपने देश के लिए जीता है ना, उसकी कभी अधोगति नहीं होती है बंधुओं, वह सीधे परमात्मा के धाम को ही जाते हैं। इसलिए मैं अक्सर हमेशा यही कहता हूँ कि जब आप दीपक जलाया करो, पूजन किया करो, तो एक दीपक अपने भाइयों के लिए भी जला दिया करो, और परमात्मा से प्रार्थना कर लिया करो कि हे प्रभु इनको इतनी शक्ति देना, क्योंकि जब ये बॉर्डर में खड़े रहते हैं तब हम अपने घरों में चैन से सो पाते हैं, चैन से सो पाते हैं। इसलिए अपने देश को बहुत प्रेम करना चाहिए, अपने भारत भूमि को बहुत प्रेम करना चाहिए, अपने जन्मभूमि को बहुत प्रेम करना चाहिए। बंधुओं, यह कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां हमारा सिर झुक जाता है। बोले भारत माता की वंदे 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 हर हर। आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग इतने अच्छे श्रोता हो, इसलिए मुझे कथा सुनाने में भी आनंद आता है। सच बता रहा हूं। हमारे तरफ से अपने लिए ताली बजा लो। आहा, बंद। एक महीने तक सुंदर उत्साह मनाया गया है। तब सारे देवताओं ने शंकर भगवान से प्रार्थना करी है, हे महादेव, कार्तिकेय जी का जिस कारण से आगमन हुआ है, अब तारकासुर का वध होना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा है अवश्य। हे देवताओं, मैं आपका कार्य भाली भांति जानता हूँ, कार्तिकेय जी अवश्य तारकासुर का वध करेंगे। एवं दत्त्वा वरान हत्वा तारकं चासुराधिपः त्वया कृताश्च सुखिनो वे वयं सर्वे चराचरः। हे देवताओं, तारकासुर का जब कार्तिकेय जी वध कर देंगे, तब सारे सुर, सारे देवता प्रसन्नता को प्राप्त होंगे, आनंद को प्राप्त होंगे। बंधुओं, सुंदर देवताओं के सेनापति बना दिया गया है कार्तिकेय जी को, और बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई है। रथ, घोड़े, हाथी, पैदल देवता सभी जा रहे हैं कार्तिकेय जी के साथ में। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी सभी जा रहे हैं युद्ध करने के लिए। लेकिन यह किसी से मरने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वरदान ही ऐसा इसने मांगा है कि केवल शंकर भगवान के जो पुत्र हैं उन्हीं से मेरी मृत्यु हो। सारे देवता युद्ध कर करके पराजित होने लगे हैं। तब सारे देवताओं ने कहा, हे कार्तिकेय जी, अब वह समय आ गया है, अब वह बेला आ गई है जिसमें आपको युद्ध करना चाहिए। तब कार्तिकेय जी को आगे करके सारे देवता युद्ध के लिए खड़े हो गए हैं। तारकासुर का और कार्तिकेय जी का घमासान युद्ध हुआ है बंधु। सारी शक्ति लगा दिया तारकासुर, लेकिन कार्तिकेय जी महादेव के संतान हैं। सारे देव हैं, लेकिन शंकर भगवान महादेव हैं। महादेव हैं जो संहार के देवता है बंधुओं, उनकी संतान है। और अंतिम में कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध कर दिया है।
बोलिए कार्तिकेय जी महाराज की जय। तारकासुर का वध हो गया है बंधुओं। सारे देवता बड़े प्रसन्न हो गए हैं, बड़े आनंदित हो गए हैं और कार्तिकेय जी को उठा करके जय हो जय हो जय हो फूलों की वर्षा हो रही है। अजय जयकारी करते हुए सारे देवता कैलाश पहुंचे हैं। कैलाश में बड़ा सुंदर स्वागत हुआ है देवताओं का। अब देवता बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? अब तारकासुर मर गया। तारकासुर ही सारे देवताओं को परेशान कर रहा था, इसलिए अब देवता सुंदर प्रसन्न हो गए। पार्वती मैया, शंकर भगवान और कार्तिकेय जी सुंदर कैलाश में रह रहे हैं। एक दिन पार्वती मैया स्नान करने के लिए अंदर गई। अब देखो गणेश भगवान कब आए, कैसे आए, उनका जन्म कैसे हुआ, अब बहुत रहस्यमय कथा होने वाली है, इसलिए आप ध्यान पूर्वक बैठे रहना और ध्यान से सुनिए। पार्वती मैया जो हैं वह स्नान करने के लिए गई है। कहाँ गई है? स्नान करने के लिए। तो कार्तिकेय जी को कहा कि हे कार्तिकेय, अंदर कोई ना प्रवेश करे, आप बाहर ही उसको रोक देना। कहा ठीक है मां। और शंकर भगवान आ गए तो कार्तिकेय जी ने उन्हें मना नहीं किया। शंकर भगवान अंदर प्रवेश कर गए। पार्वती मैया स्नान कर रही थी तो पार्वती मैया को कार्तिकेय जी के ऊपर क्रोध आ गया। तो पार्वती मैया जाकर के कार्तिकेय को एक तमाचा मारा और कहा कार्तिकेय, मैंने आपको मना किया था कि कोई अंदर न आए। कार्तिकेय जी ने कहा पिताजी भी न आए, जाओ, मैं आपका संतान ही नहीं हूं। ओहो हो, इतना कह देना कि पार्वती मैया की आंखों से तड़तड़ आंसू गिरने लगे। एकदम से सीना छल्ली जैसे हो गया हो और पार्वती मैया बहुत दुखी हो गई, बहुत विलाप करने लगी। जब महादेव आए पार्वती मैया चरणों में बैठ करके फूट फूट करके रोया और कहा, महादेव ने पूछा देवी आज आप इतना दुखी क्यों हैं? तब पार्वती मैया कहती हैं, हे स्वामी, आज कार्तिकेय ने मुझे ये कह दिया कि मैं आपका संतान नहीं हूँ, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, मैं आपका संतान नहीं हूँ। बहुत कष्ट हुआ। तब शंकर भगवान ने कहा आपका पुत्र चाहिए? हाँ, मेरे पास एक ऐसा पुत्र हो, ऐसा गण हो मेरे पास में कि जो मेरी आज्ञा को जो सेवा कर सके, आज्ञा का पालन जो कर सके। मेरे पास में ऐसा गण होना चाहिए, ऐसा पुत्र होना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा आप जिस गणेश की पूजा करती हो उस गणेश से वंदना करो, प्रार्थना करो। अब यहां समझना, आदि गणेश अलग हैं और पार्वती मैया के जो गणेश आए हैं वह अलग हैं। ये बात तुलसीदास जी ने भी स्पष्ट बता दिया। आदि गणेश अलग हैं और पार्वती मैया के जो संतान है गणेश वो अलग हैं। कहा स्वामी मैं कैसे पुत्र की प्राप्ति करूं? तब शंकर भगवान ने बताया है, देवी अब उपटन होता है ना, उपटन, पहले उपटन को बनाया जाता था। हल्दी, चंदन, कई जड़ी बूटियों को डाल करके उपटन बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? पहले लोग उपटन ही लगाते थे, उससे त्वचा बहुत नरम हो जाती थी, बहुत गोरी हो जाती थी त्वचा, बहुत सुंदर त्वचा हो जाती थी। किससे? उपटन से। और आजकल जानते हो क्या लगाना शुरू कर दिया है? फेयर लवली, छुही पोत पात के पता नहीं कितने उसमें डाल देते, पैक कर लेते, फिर आप लोग चुपल लेते हो घी जैसे। पहले उपटन लगाया जाता था। क्या लगाते थे?
उपटन। उपटन में कई जड़ी बूटियां पड़ती थी, शरीर को जो बहुत मुलायम कर देता था। बस पार्वती मैया को शंकर भगवान ने सब कुछ समझा दिया। आज पार्वती मैया ने उपटन लगाया है और उस उपटन को निकाल करके सामने रख लिया है। और आदि गणेश की, पार्वती मैया जिनकी उपासना किया करती थी आदि गणेश की, आज उनकी स्तुति करी है, उनका पूजन किया है। आदि गणेश की तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, हे बुद्धि के दाता, हे वेदों के ज्ञाता, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना। बड़े हृदय से, बड़े करुण स्वर से पार्वती मैया ने गणेश जी की उपासना करी है। और बंधुओं, उस उपटन से, अब लोग यहाँ कहते हैं मैल से, भैया ओ भैया सुनो, उपटन में और मैल में अंतर होता है। मैल से कोई प्रकट नहीं होता है, हाँ जीवाणु जरूर प्रकट होते हैं, विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, पसीने से भी छोटे छोटे जो कीट होते हैं वह प्रकट हो जाते हैं, आ जाते हैं। लेकिन पार्वती मैया के जो संतान आई है वह उपटन से आई है। किससे आई है? और उपटन केवल नहीं, उसमें ज्ञान छिपा, उसमें भक्ति मिली है, उसमें उनकी साधना मिली हुई है। केवल उपटन से नहीं हो जाता है। लोग यहाँ प्रश्न उठा देते हैं, कई यूट्यूब में प्रश्न यहाँ आते हैं, इसलिए मैं हर चीज का उत्तर देता हूँ यहाँ से बंधु। पार्वती मैया के साधना से, उनकी शक्ति से और उपटन के मिलावट से, उपटन सामने रख करके जैसे ही आवाहन किया है आदि गणेश को, तो वही आदि गणेश विनायक के रूप में प्रथम बार पार्वती मैया के सामने प्रकट हुए हैं। किसके रूप में? विनायक। अब नहीं कहना गणेश, गणेश कब हुए हैं यह भी हम बताएंगे। पहली बार पार्वती के संतान के रूप में विनायक हुए हैं। कौन हुआ है? विनायक। नन्हे से बच्चे हैं, छोटे से बच्चे हैं, और मैया पार्वती लेकर के उनको बढ़िया हृदय से लगाया है। माँ पार्वती मैया खूब प्रसन्न हो रही है, आज उनके यहाँ संतान हुई है। सारे देवताओं को खबर चली गई है, दौड़े दौड़े सारे देवता विनायक का दर्शन करने के लिए आ रही हैं। शंकर भगवान ने बड़ा सुंदर झूला मंगवाया है और उस झूले में विनायक को लेटाया है। बारी बारी से सभी झूला झूला रहे हैं। बड़ा सुंदर झूला मंगाया और सभी झूला झूल रहे हैं। कैसा झूला है? बड़ा सुंदर झूला है। आप लोग भी थोड़ा झूला लो। झूला झूले, झूला झूले, गौरी गजानन आज झूला झूले, झूला झूले, झूला झूले, गौरी गजानन आज झूला झूले, झूला झूले, झूला झूले, गौरी गजानन 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 झूला झूले। आप लोग भी झूला ताली सेवा करते हुए हर हर महादेव।
गाइए। शंकर जी उनको झूला झूला में, शंकर जी उनको झूला झूलावे, शंकर जी उनको झूला झूला में, शंकर जी उनको झूला झूलावे। माता के मन में फूल खिले, माता के मन में फूल खिले, माता के मन में फूल खिले, माता के मन में फूल खिले। झोला झोले झोला झोले गौरी गजानन यार, झोला झोले झोला झोले झूला झूले गौरी गजानन यार, झूला झूले। झोला झोले झोला झोले गौरी गजानन यार, झोला झोले झूले झूला झूले गौरी गजानन यार, झूला झूले। जना सरदारी सेवा करते हैं। जय हो। बोले गजानन महाराज की जय हो। गाइए मस्त में नाचिए। जय हो। विष्णु जी उनको झूला झूला में, जी उनको झूला झूलावे, विष्णु जी उनको झूला झूला में, जी उनको झूला झूलावे। माता के मन में फूल खिले, माता के मन में फूल खिले, माता के मन में फूल खिले, माता के मन में फूल खिले। झोला झोले झोला झोले गौरी गजानन यार, झोला झोले झोला झोले झूला झूले गौरी गजानन यार, झूला झूले। झोला झोले झोला झोले गौरी गजानन यार, झोला झोले झूले झूला झूले गौरी गजानन यार, झूला झूले। एक बार प्यार से कहिए शंकर भगवान के जय हो। जय हो। ब्रह्मा जी उनको झोला झोला में, ब्रह्मा जी उनको झूला झूलावे, ब्रह्मा जी उनको झोला झोला में, ब्रह्मा जी उनको झूला झूलावे। माता के मन में फूल खिले, माता के मन में फूल खिले, माता के मन में फूल खिले, माता के मन में फूल खिले। झोला झोले झोला झोले गौरी गजानन यार, झोला झोले झूला झूले झूला झूले गौरी गजानन यार,
झूला झूले झूला झूले झूला झूले गौरी गजानन आए झूला झूले झूला झूले झूला झूले गौरी गजानन आए 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 झूला झूले। बोले शंकर भगवान की जय हो। गौरी गजानन आए झूला झूले। आहा बंधुओं, सुंदर गणेश विनायक जी का प्रागट्य हुआ है। और जब विनायक जी का प्रागट्य हुआ तो सारे देवता देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आए। चिंता मत करो, इनको फिर आना पड़ेगा, आप धीरज रखे बैठे रहो, है ना। ये थोड़ा काम करने के लिए जाती हैं, फिर आ जाती हैं। प्रेम से बोलो हर महादेव। तो बंधुओं, कहाँ कथा कर रहे थे हम? कहाँ कथा चल रही थी? कोई तो बताओ कथा कहाँ चल रही थी भैया? कहाँ चल रही थी हो? हाँ, झूला झूला रहे थे। बीच बीच में पूछना चाहिए, सुन बस रहे हो कि बस इधर उधर? हाँ महाराज, हाँ महाराज, गर्दन मटका रहे हो? हाँ महाराज, सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? इसलिए बीच बीच में पूछ लेना चाहिए। प्रेम से बोलो हर महादेव। श्री शिवाय स्तुभ्यं श्री शिवाय स्तुभ्यं श्री शिवाय। स्तुभ्यं। चार्ज कर देता हूँ आप लोगों को, है ना। आप लोगों का चार्जिंग खत्म हो जाती है, चार्ज करना पड़ता है। आहा, अब ध्यान से सुनो कथा को। बंद हो। विनायक का जब अवतार हुआ, विनायक जी आए तो सारे देवता दर्शन करने के लिए आए। सिर क्यों कटा विनायक का, यह प्रश्न है। प्रश्न है कि विनायक का सिर क्यों कटा? कोई जानता है? देखो, अपने शास्त्र की कथाओं को हमें ध्यान से सुनना चाहिए तो रहस्य समझ में आते हैं। विनायक का सिर क्यों कटा? सारे देवता जब दर्शन करने के लिए आए, उत्तर है, ध्यान से सुनना। सारे देवता जब दर्शन करने के लिए आए ना, तो देवता दर्शन करके चले गए। अंतिम में शनि देवता आए। कौन आया? शनि देवता आए। तो शनि देवता विनायक के मुंह पीछे करके खड़े थे, सीधे मुंह करके खड़े नहीं थे, पीछे मुंह करके खड़े हुए थे शनिदेव। तो पार्वती मैया ने कहा, हे शनिदेव, आप विनायक को देखने आए हो ना? हाँ माँ। तो मुंह पीछे घुमा के क्यों खड़े हो? तो शनिदेव ने कहा, माँ, मेरी धर्मपत्नी ने मुझे ही श्राप दिया हुआ है कि मैं नजर उठा के जिसकी तरफ देख लूंगा तो उसके नक्षत्र ठीक नहीं चल पाएंगे, गड़बड़ा जाता है मामला, इसलिए मैं पीछे मुंह करके खड़ा हूँ। पार्वती मैया ने कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, आप मुंह सीधा करके दर्शन कर लो। और बंधुओं, जैसे ही शनिदेव ने विनायक को देखा तो विनायक का गोरा गोरा चेहरा, मुखार बिंद, सारा का सारा चेहरा काला कलूटा हो गया। क्या हो गया? सारा का सारा चेहरा जो है काला कलूटा हो गया। पार्वती मैया ने कहा, मेरे पुत्र को क्या हो गया? ये तो गोरा गोरा था, कारा कारा कैसे हो गया? शनि देवता के देखते ही बंधुओं चेहरा पूरा काला पड़ गया और शनि देवता वहां से चले गए। पार्वती मैया घबरा रही, लेकिन पार्वती मैया ने विनायक को बहुत मजबूत कर दिया था और एक दंड दे दिया और लड्डू दे दिए और कहा, विनायक, अब मैं स्नान करने जा रही हूँ, आप अंदर किसी को नहीं आने देना। बंधुओं,
माँ ने विनायक को समझा दिया और वह स्नान करने के लिए चली गई। जैसे ही स्नान करने के लिए अंदर गई, इतने में ही शंकर भगवान आ गए और जैसे अंदर जाना चाहा तो विनायक ने रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते हो। विनायक अभी नहीं जानते हैं, शंकर भगवान भी अभी नहीं जानते। कहा मुझे अंदर जाने दो, कहा नहीं आप नहीं जा सकते हो। और बहुत ही जिद किया, शंकर भगवान वहां से लौट गए और अपने गणों को कहा जाओ उस बच्चे को समझाओ। गण आए तो गणों को तो विनायक जी ने एक एक दंड दिया, सारे गण भागे। ये तो बहुत खतरनाक है, हम लोगों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी को भी डांट के भगा दिया। शंकर भगवान ने कहा जाओ सभी कोई उस बालक को समझाओ। और देवता आए, समझाने लगे। भैया वह बच्चा नहीं समझा, भगवान विष्णु ने युद्ध करना शुरू कर दिया। और जब भगवान विष्णु से युद्ध करना शुरू किया उस बालक ने, तब शंकर भगवान उसी वक्त आ गए। और यह बालक तो बहुत ही ज्यादा उत्पादी है, यह कह करके शंकर भगवान ने आज त्रिशूल चला दिया। और जैसे त्रिशूल विनायक के सिर में लगा, गर्दन कट गई। माँ 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 कह करके आवाज आई। और जैसे आवाज सुनाई पड़ी, पार्वती मैया स्नान कर रही थी बंधुओं। उसी समय पार्वती मैया बाहर आई हैं और क्या देखा है, विनायक का सिर कटा हुआ था। ओहो हो, पार्वती मैया इतना क्रोधित हो गई है मानो संसार को जला करके राख कर देंगे बंधुओं। 64 जोगनी पार्वती मैया की शक्ति जो है वह प्रकट हो गई है और मानो ऐसा लग रहा है जैसे सारे संसार को जला करके राख कर देंगे। 64 जोगनी प्रकट हो गई है बंधु। शंकर भगवान से सारे देवताओं ने कहा प्रभु ये क्या हो गया, अनर्थ हो जाएगा। माँ बहुत नाराज है। 64 योगिनी जो है नृत्य कर रही, नाचने लगी हैं। बंधु जैसे आपके यहाँ होता है ना आमा पान के पतरी, उसी तरह से नृत्य होने लगा। 64 जोगिनी जो है नृत्य कर रही है। गाओगे? कुछ हो जाएगा तो हमें नहीं कहना, ठीक है? चलो एक आध दो अंतरा सुनाई दे रहे हैं, सुनो। चौसठ योगिनी नृत्य कर रही है, आप भी नाचो। आमा पान के पतरी, करैला पान का दोना हो, झोपत आवे दाई मोरे अंगना। झोपत आवे दाई मोरे अंगना, झोपत आवे दाई मोरे अंगना, झोपत आवे दाई मोरे अंगना, झूपत आवे दाई मोरे अंगना। आमा पान के पतरी करैला पान का दोना हो, झोपत आवे दाई मोरे अंगना, झूपत आवे दाई मोरे अंगना, झोपत आवे दाई मोरे अंगना, झूपत आवे दाई मोरे अंगना। दोनों हाथ से काली सेवा करते हुए जय भवानी। गाइए
झोपते झोपते आवे ताई मोरे अंगना झुपत झुपत आवे ताई मोरे अंगना झोपते झोपते आवे ताई मोरे अंगना झुपत झुपत आवे ताई मोरे अंगना आमा पान पकड़ी करेला पान तो ना हो झोपते झोपते आवे ताई मोरे अंगना झोपते झोपते आवे ताई मोरे अंगना अम्बे नाथ की जय लाले लाले लोग रामे सजाते चंदन हरि लाली लोग राम सजाते चंदन लाले लाले लोग रामे सजाते चंदन हरि लाली लोग राम सजाते चंदन लाले लाले लोग रामे सजाते चंदन झोपते झोपते आवे ताई मोरे अंगना झुपत झुपत आवे ताई मोरे अंगना झोपते झोपते आवे ताई मोरे अंगना झुपत झुपत आवे ताई मोरे अंगना आमा पाक पतरी करेला पाक दोना झोपते झोपते आवे ताई मोरे अंगना झुपत झुपत आवे ताई मोरे अंगना जय हो नाथे नाथनिया सोने कानों में कुंडल नाथ दुनिया सोने का नाम कुंडल नाथे नाथनिया सोने कानों में कुंडल नाथ दुनिया सोने का नाम कुंडल नाथे नाथनिया सोने कानों में कुंडल झोपते आवे ताई मोरे अंगना झुपत झुपत आवे ताई मोरे अंगना झोपते आवे ताई मोरे अंगना झुपत झुपत आवे ताई मोरे अंगना गाइए झूमते हुए जय हो। जय भवानी आमा पाक पतरी करेला पाक दोना झोपते आवे ताई मोरे अंगना झुपत झुपत आवे ताई मोरे अंगना झोपते आवे ताई मोरे अंगना झुपत झुपत आवे ताई मोरे अंगना झोपते आवे ताई मोरे अंगना झुपत झुपत आवे ताई मोरे अंगना झोपते आवे ताई मोरे अंगना झुपत झुपत आवे ताई मोरे अंगना झोपते आवे ताई मोरे अंगना झुपत झुपत आवे ताई मोरे अंगना आमा पान के पतरी करेला पान के दोना झोपते
दाई मोरे अंगनाओ जो पत आवे दाई मोरे अंगनाओ। जय भवानी। आहा बंधुओं, जब पार्वती मैया के 64 जोगनी प्रकट हो गई हैं, मानो ऐसा लग रहा जैसे सारे संसार को जला करके राख कर देंगे। उसी समय शंकर भगवान सामने आए और कहा, हे देवी आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। तब माँ ने कहा है, जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा मैं शांत नहीं होंगी। शंकर भगवान ने कहा, आपका पुत्र जीवित हो जाएगा। पार्वती मैया ने कहा, मेरे पुत्र की जो गर्दन कटी है, जो सिर कटा है, वह सिर अजर और अमर हो जाएगा। पहली मांग। दूसरा कहा है, मेरा पुत्र जीवित हो जाए। और तीसरी मांग कहा है, मेरा पुत्र प्रथम पूजनीय हो जाए, प्रथम पूजनीय हो जाए। यह 3 वरदान मांगे। शंकर भगवान ने कहा, देवी यह तीनों कार्य हो जाएंगे, आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तब पार्वती मैया शांत हुई हैं। 64 योगिनी जो शक्ति है माँ के हृदय में समा गई है। और शंकर भगवान ने भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णुदेव जाइए, विनायक को जीवित करने के लिए सिर लेकर के आइए। भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन को भेजा है और वह चक्र सुदर्शन गया है। अभी अभी हथनी ने बच्चे को जन्म दिया था और वह हथनी जो है बच्चे से विमुख सो रही थी। बच्चे की तरफ मुख नहीं था, बच्चे की तरफ पीठ थी। माताओं को बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सोना चाहिए। माताओं को बच्चों की तरफ पीठ करके नहीं सोना चाहिए। शंकर भगवान का वह चक्र सुदर्शन गया है और उस बच्चे का सिर काट करके लाया है। शंकर भगवान के हाथ में दिया और शंकर भगवान ने अपने हाथ में लेकर के जैसे ही विनायक के धड़ से जोड़ा है, उसी समय विनायक का नाम पड़ गया गणेश। बोलिए गणेश भगवान की जय। अब यहाँ से गणेश हुए हैं। कहाँ से? जब से सिर लगा है तब से गणेश हुए। पहले कौन थे? विनायक थे। अब कौन हो गए? गणेश हो गए। अब बंधु दूसरी बात, दूसरा वरदान, जो विनायक का सिर था, जो विनायक का सिर था, चंद्रमा के पास में क्या है? अमृत। क्या है? अमृत। चंद्रमा कहाँ रहता है? शंकर भगवान के। और क्या लिया है? कलश, अमृत का कलश। शंकर भगवान ने विनायक के सिर को उठाया और उसको नारियल बना दिया। क्या बना दिया? नारियल बना दिया। अमृत जो है उस कलश में ले जाकर के और नारियल को महादेव ने रख दिया। बंधुओं, इसलिए अमृत से स्पर्श हो जाने के कारण नारियल ही शुभ माना गया है। इसलिए आप लोग नारियल की भेंट करते, नारियल को चढ़ाया जाता है, इसलिए नारियल बहुत पावन माना जाता है। दूसरा वरदान। तीसरा वरदान, प्रथम पूजनीय हो जाए। शंकर भगवान ने कहा, देवी आपका पुत्र मैं वरदान देता हूँ, प्रथम पूजनीय हो जाएंगे। प्रथम पूजनीय बना दिया है। चौथा प्रश्न उठा कि फिर वह हाथी कौन था जिसका सिर काटा गया? तो बंधुओं, वह इंद्र का हाथी था, ऐरावत। कौन था? इंद्र का हाथी था, ऐरावत। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण के पास में गए, भगवान विष्णु के पास में। तो भगवान विष्णु ने उनको प्रसन्न होकर माला दे दी और वह माला का बड़ा भाव रख करके दुर्वासा ऋषि वहां से आ रहे थे।
तो इंद्र को देखा ऐरावत में बैठे हुए। दुर्वासा ऋषि ने कहा ये तो देवताओं का राजा है, मैं महात्मा, ये माला भगवान ने तो दी है मुझे, लेकिन इसका मेरे गले में क्या मोल, ये राजा है, इसके गले में और खिलेगी ये माला। तो इंद्र को वह माला दे दी। आज ऐसे पीछे मुड़ करके चलने लगे। इंद्र ने वही माला ऐरावत को पहना दिया। ऐरावत ने अपने सूंड से पकड़ करके उस माला को अपने पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि देखो इंद्र माला पहने हुए कैसे लग रहे हैं। आज जैसे मुड़ करके देखा तो गले में माला नहीं थी, ऐरावत पैरों से कुचल रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, अरे ऐरावत, तूने इस माला का महत्व नहीं समझा। जिस गर्दन से तुमने माला उठाया है वही गर्दन तुम्हारी कट जाए। और इंद्र को कहा, इंद्र तुमने भी इस माला का महत्व नहीं समझा, जाओ तुम लक्ष्मी से हीन हो जाओगे, राज्य से हीन हो जाओगे। दोनों को श्राप दे दिया। तब ऐरावत रोने लगा। तब बंधु दुर्वासा ऋषि ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, सिर कटेगा, लेकिन जिस दिन सिर कट जाएगा उसी दिन पुनः तुम इंद्र की सेवा में आ जाओगे। तो बंधु वह कौन था? ऐरावत हाथी था। आहा, सारे वरदान पूरे हो गए बंधुओं। और माँ ने खुश होकर के अपने दोनों पुत्रों को अपने पास में रख लिया। एक दिन माता पिता बैठे हुए थे। गणेश भगवान तैयार हैं? तैयार हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। गणेश भगवान तैयार हैं? विवाह करने के लिए हम चले? क्या कह रही है? विवाह ना करवाए? कहे गणेश भगवान का विवाह नहीं होने दे रहे हो? हाँ मुझे बताओ पहले, फिर उस हिसाब से हम करें ना। कथा के माध्यम से हम विवाह करवाए दे रहे हैं, चिंता मत करो, ठीक है? झांकी बनी है। बोले शंकर भगवान की, गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव। अब वहां से झांकियों को लाओ। अब हम कथा के माध्यम से आपको यहाँ से कथा सुनाते जाएंगे, वहां से झांकी आ जाएंगे। सुंदर शंकर भगवान और पार्वती मैया बैठे हुए थे। तो शंकर भगवान ने कहा, देवी अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो बच्चों का विवाह अब कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? बच्चों का विवाह कर दिया जाए। तो बंधुओं कार्तिकेय जी कहते पहला विवाह मेरा होगा, तो गणेश भगवान कहते मेरा विवाह होगा। कार्तिकेय जी कह रहे हैं पहला विवाह मेरा होगा, तो बंधु गणेश भगवान कह रहे हैं पहला विवाह मेरा होगा। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, धरती की जो परिक्रमा लगा करके आ जाएगा पहला विवाह उसी का होगा। क्या कहा? जो धरती की परिक्रमा लगा करके आ जाएगा पहला विवाह उसी का हो जाएगा। अब कार्तिकेय जी के पास में तो वाहन था, तो कार्तिकेय जी मयूर में सुंदर बैठ करके चले गए। और बंधु इधर गणेश भगवान के पास में अभी कोई वाहन नहीं था। तो गणेश भगवान एक तो मोटे थे, धीरे धीरे चल रहे थे। तो नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा गणेश कहाँ जा रहे हो? बोले धरती की परिक्रमा करने जा रहे हैं। क्या कहा? धरती की परिक्रमा करने जा रहे हैं।
गणेश भगवान ने कहा इस तरह में धरती की परिक्रमा तो नहीं होगी, इस तरह में तो बहुत समय आपको लग जाएगा और कार्तिकेय जी परिक्रमा करके आ जाएंगे। तो कहा क्या करें हम। नारद जी गुरु बन गए। गणेश भगवान ने नारद जी को अपना गुरु बना लिया और कहा हे गुरुदेव आप ही अब हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तब नारद जी ने कहा हे कार्तिक, हे गणेश, जगत के पूरी धरती की जो परिक्रमा का फल होता है, पिता होते हैं आकाश और माता होती है धरती। क्या कहा गया है? पिता होते हैं आकाश और माँ होती है धरती। आपकी तो पूरी धरती का परिक्रमा थोड़े समय में हो जाएगा। कैसे? कहा अपने माता पिता को बैठा लीजिए सुंदर, अपने माता पिता के सुंदर चरणों को धो लीजिए और चरणों को धोने के बाद में सुंदर पूजन कर लीजिए और 7 परिक्रमा कर लीजिए। कितनी? 7 परिक्रमा कर लीजिए। संपूर्ण धरती के परिक्रमा का फल मिल जाएगा। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। संपूर्ण धरती के परिक्रमा का फल आपको मिल जाएगा बंधुओं। जिनके जिनके घर में माता पिता हैं, देखो ये लाभ ले लेना चाहिए बच्चों को। सुनो आप ध्यान से मेरी बात सुन लो। जिनके जिनके घर में माता पिता हैं, कल बढ़िया स्नान करवा देना शैम्पू से, ठीक है? बढ़िया वाटिका का शैम्पू ले आ लेना, क्रेस कांति ले आ लेना और चंदन वाली साबुन ले आ लेना, ठीक है? बढ़िया माता पिता को बैठा करके बढ़िया साबुन से स्नान करवाना और स्नान करवाने के बाद अच्छे वस्त्रों को धारण करवाना और बढ़िया बैठा करके उनकी पूजा करना। पूजा करने के बाद फिर परिक्रमा कर लेना। आपको पूरे धरती की परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय। बंधुओं, गणेश भगवान आए और अपने माता पिता को बैठाया और सुंदर परिक्रमा लगाई। और जैसे ही परिक्रमा लगाई तो शंकर भगवान ने कहा हे गणेश, अब आप बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, आप बहुत बुद्धिमान हो गए हैं। गणेश, आपकी धरती की परिक्रमा पूरी हो गई है। और उसी समय बंधुओं विश्वरूप नाम के प्रजापति आए हैं। उनकी 2 बेटियां थी, सिद्धि और बुद्धि। कौन कौन? सिद्धि और बुद्धि। शिव महापुराण के अनुसार सिद्धि और बुद्धि, यह 2 बच्चियां थी विश्वरूप प्रजापति के। महादेव के चरणों में कहा हे महादेव, हम गणेश को बहुत पसंद करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी बेटियों का विवाह जो है गणेश जी के साथ में हो जाए, गणेश जी के साथ में हो जाए। तो शंकर भगवान ने कहा बहुत अच्छा है, अगर जो आप गणेश को पसंद कर रहे हैं तो हम भी चाहते हैं कि गणेश का विवाह हो जाए। बंधुओं, बात बन गई और जब बात बन गई है भैया, तब गणेश जी का विवाह उत्सव मनाना प्रारंभ कर दिया है। देखिए सिद्धि और बुद्धि आ गई है। सभी ताली बजाइए। आहा, सिद्धि बुद्धि ही आ गई है साक्षात। गणेश भगवान आ गए हैं और सुंदर विवाह होना निश्चित हो गया है। अब सुंदर मुहूर्त आ गया। उस मुहूर्त में विवाह होना निश्चित हो गया है। कार्तिकेय जी अभी तो धरती की परिक्रमा ही लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? धरती की परिक्रमा ही लगा रहे हैं। इधर शंकर भगवान ने गणेश भगवान का सिद्धि और बुद्धि के साथ में विवाह कर दिया है। अब आप सुंदर सामने मंत्रों के द्वारा विवाह देखेंगे। हमारे आचार्य जी सुंदर मंत्र करेंगे। एक एक माला दे दी जाए और गणेश भगवान को 2 माला दे दी जाए।
गणेश भगवान को 2 माला दी जाए। अभी यह भी रहस्य हम बताएंगे कि गणेश भगवान के 2 विवाह क्यों हुए। शिव महापुराण बड़ी रहस्यमयी कथा है बंधुओं, प्यार से बोलो हर महादेव। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरि ओम स्वस्ति इंद्रो प्रथसवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिष्टो वर्षनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रसदत्वा मरुतः प्रसिमातरः शुभं यावादते सुदमयः अग्निजिब्राह्मणवः शूरचक्षुषो विश्वेनो देव अवसानमन्तिहा भद्रम्। सभी भक्तजनों से आग्रह है, जिनको भी गजानन महाराज की पूजन करनी हो वो भक्त शीघ्र एक एक करके गजानन महाराज की पूजा करते जाएंगे। सभी भक्तजन शीघ्र गजानन महाराज की पूजा करने के लिए आते जाएंगे।
भक्तजनों से आग्रह है, शीघ्र जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक एक करके सभी भक्तजन गजानन महाराज को टीका करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सभी भक्तजन एक एक करके आते जाएं, क्योंकि समय बहुत कम है, आगे के भी प्रसंग अभी बाकी है। जल्दी से जल्दी एक एक करके सभी भक्तजन आते जाएं। और नीचे प्रणाम करो और टिकावन को जल्दी, ताकि समय के कल 8:30 बज गए से तो हाँ। तो सब ग्रामीण मन कहा तुम्हें थोड़ा जल्दी करो। बोली शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। हाँ, हमारी माताओं से, भाई बंधुओं से बड़े भाव से इस स्नेह में आज हम सबके सामने भगवान गणेश रिद्धि और सिद्धि दोनों सम्मुख हैं। गणेश विवेक के दाता हैं। किसके दाता हैं? विवेक। और जिसको रिद्धि और सिद्धि लेकर के आज जाना है ना, तो पहले रिद्धि और सिद्धि चढ़ाना पड़ता है। सभी ऊपर एक बार हाथ उठाओ, ऐसे सभी को एक बार ऊपर हाथ उठाओ। जिसको रिद्धि और सिद्धि लेकर के आज जाना है ना, तो सभी चरणों को छू लेना और भाव से प्रार्थना कर लेना कि आप हमारे संग में विवेक के साथ में रिद्धि और सिद्धि घर जाए। किसके साथ में? अगर जो विवेक नहीं होगा तो रिद्धि सिद्धि भी आ जाएंगी आपके जीवन में, तो उसका उपयोग नहीं कर पाओगे। इसलिए विवेक के साथ में रिद्धि और सिद्धि हमारे जीवन में आएंगी। ठीक है, तो सब कोई आकर के चरण छू लो। बढ़िया, जो पुष्प है, चावल है, अक्षत है, और भगवान ने अगर जो आपको पैसा दिया है, धन दिया है, तो वो भी चढ़ा लो। बढ़िया, लेकिन सबको चरण छूना है, प्रार्थना करके और बढ़िया बैठते जाओ। ठीक है, जल्दी जल्दी आ जाओ। फिर इसके बाद उत्साह मनाना है, नाचना कूदना है अभी खूब। जल्दी जल्दी सब कोई आ जाइए और प्रार्थना कर लेना है रिद्धि और सिद्धि और विवेक के साथ में। हे गणेश भगवान, आप हमारे संग में चले। ऐसे भाव करके चरण छूइए, अपने हाथ से कुछ चढ़ाइए और बैठते जाइए। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय जय गणपति बंदन गणनायक, जय जय गणपति बंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति बंदन गणनायक, जय जय गणपति बंदन गणनायक।
भुजा तारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला। तू चार भुजा धारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला है। मूसक वाहन तेरो तू ही जग का रखवाला। तेरी सुंदर मूरत मन में, तेरी सुंदर मूरत मन में। तू पालक सिद्धि विनायक, तू पालक सिद्धि विनायक। जय जय गणपति बंदन जननायक, जय जय गणपति बंदन जननायक। मंदिर का अंधियारा तेरे नाम से हो उजियारा। तेरे नाम की ज्योति जली तो मन में बहती सुखधारा। तेरा सुमिरन है पूजन में, तेरा सुमिरन है पूजन में। सबसे पहले फलदाई, सबसे पहले फलदाई। जय जय गणपति बंदन जननायक, जय जय गणपति बंदन जननायक। जिसने ध्याया उस पर रहती सुख छाया। मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया। तेरी महिमा तू ही जाने, तेरी महिमा तू ही जाने। शिव पार्वती के बालक, शिव पार्वती के बालक। जय जय गणपति बंदन जननायक, जय जय गणपति बंदन जननायक। तेरी छबियत सुंदर सुखदायक, तेरी छबियत सुंदर सुखदायक। जय जय गणपति बंदन जननायक, जय जय गणपति बंदन जननायक, जय जय गणपति बंदन जननायक, जय जय गणपति बंदन जननायक। आज बोले गणेश जी महाराज की जय हो। गणेश भगवान का और कार्तिकेय जी का प्रकट हुआ है और उनका विवाह हुआ है, तो कमेटी के द्वारा आज तिल के लड्डू बनाए गए।
काहे के तिल के लड्डू बनाए गए हैं, तो सभी को लड्डू का प्रसाद लेकर के ही जाना है। ठीक है, लड्डू का प्रसाद विश्राम में आरती के बाद बढ़िया वितरण होगा, तो आप सभी बढ़िया तिल के लड्डू लेकर के जाएंगे और सभी को जल्दी जल्दी पूजन करने के लिए आ जाए। इसके बाद में उत्साह मनाएंगे। अभी भजनों का आनंद लीजिए और फिर उत्साह मनाते हैं। सभी पूजन जल्दी से कर लीजिए। जीने का सबक सीखा है बाबा तेरे भक्तों से, और तकदीर झलकती है हाथों की लकीरों से। सा गा 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 सा गा 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 सा गा रे सा रे 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 सा गा 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 सा गा 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 सा गा रे सा रे 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 सा। तेरे चरणों में ये तड़प रहे हैं, आँख से आंसू छलक रहे हैं। तेरे चरणों में ये तड़प रहे हैं। इनको छू के पवन कर दे, इनको छू के तू पावन कर दे बाबा मुझको। बाबा सदा सुहागन कर दे, करे तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः। ओम ओम नमो नमः, ओम ओम नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। भाग्य बनाता है महादेव कहलाता है। जो भाग्य बनाता है महादेव कहलाता है। दुखियन पे कृपा करो, दुखियन पे कृपा करो, दुखियन पे कृपा करो, करे तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः। ओम ओम नमो नमः, ओम ओम नमो नमः।
सभी भक्तों से एक बार पुनः आवाज देते हुए, जिनको भी गणेश जी का पूजन करना हो, माँ रिद्धि सिद्धि मैया का शीघ्रता करें, जल्दी आए ताकि हम सब आरती की ओर चलेंगे। आप सभी शीघ्रता करें, आए जल्दी से। कोई लाया फूल की माला, कोई लाया सिल्क दुसाला, मेरी तन हूँ, मैं क्या लाऊं, मैं तो सब कुछ तेरे नाम का खाऊं। है बाबा, मैं तो सब कुछ तेरे नाम का खाऊं। कोई लाया फूल यहाँ, कोई लाया फूल यहाँ, कोई लाया देवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः, 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 नमो नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। आज गणेश भगवान का विवाह हुआ रिद्धि और सिद्धि के साथ में। कल बड़ी सुंदर कथा होने वाली है। त्रिपुरासुर का वध, शंकर भगवान किस तरह से लीला करेंगे, कल बहुत सारी कथाएं होने वाली हैं। आप लोग कल बड़े समय के साथ में आना। अब सभी कोई खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान में। एक भजन में झूम लीजिए जिनको जिनको नाचना है, और फिर इसके बाद में आरती होगी, ठीक है। बम बम लहरी, शिव शिव लहरी। आज इतना उछलो कि टेंट के उस पार चले जाना, ठीक है। इतना उछलना कि टेंट के उस पार। आइए सुंदर नृत्य करते हुए हर भाषा झूम लीजिए। हो बम बम लहरे, शिव शिव लहरे, सब गाए अगड़ बम शिव लहरे, जय हो। बम बम शिव लहरे। दोनों हाथ सबके ऊपर, और ऐसा कोई ना रह जाए बिना नाचे आज, ठीक है। नहीं तो रिद्धि सिद्धि नहीं जाएंगी, हो रिद्धि सिद्धि नहीं मिलेगी, विवेक नहीं मिलेगा, हैं? इसलिए मस्ती में झूमते हुए गाइए। हो बम बम लहरी, शिव शिव लहरी, सब गाए अगड़ बम शिव लहरी, बम बम शिव लहरी, बम बम लहरी, शिव शिव लहरी, सब गाइए अगड़ बम शिव लहरी, बम बम शिव लहरी। बम बम लहरी, शिव शिव लहरी, सब गाए अगड़ बम शिव लहरी, बम बम शिव लहरी, बम बम लहरी, शिव शिव लहरी, सब गाइए अगड़ बम शिव लहरी, बम बम शिव लहरी। शिव लहरी रे बाबा, शिव लहरी, हाँ शिव लहरी रे बाबा, शिव लहरी, हाँ शिव लहरी रे बाबा, शिव लहरी, हाँ शिव लहरी रे बाबा, शिव लहरी। बम बम लहरी, शिव शिव लहरी, सब गाए अगड़ बम शिव लहरी, बम बम शिव लहरी, बम बम लहरी, शिव शिव लहरी, सब गाइए अगड़ बम शिव लहरी, बम बम शिव लहरी। बम बम लहरी, शिव शिव लहरी, सब गाए अगड़ बम शिव
लहरी सब गाइए अगड़ बम शिव लहरी ओ बम बम शिव लहरी। दोनों हाथ उठा के मस्त से झूमते हैं। जय हो। बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए अगड़ बम शिव लहरी ओ बम बम शिव लहरी। झूमते हुए गए मस्ती में। जय हो। बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाए अगड़ बम शिव लहरी बम बम शिव लहरी बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए अगड़ बम शिव लहरी ओ बम बम शिव लहरी। एक बार सभी कोई दोनों हाथ उठाते हुए मस्त से नाचिए। जय हो। वाले आ गए, राउत वाले आ गए, राउत वाले आ गए। देखो 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 कहाँ गए, कहाँ गए? यहाँ देखो ना, कहाँ गए? वहाँ कहाँ देख रहे हो?
वृंदावन से वन नहीं, मन नहीं, आनंद गांव से गाँव रे, गाँव रे, कृष्ण नाम से नाम नहीं, गोकुल जैसे गाँव रे, गाँव रे। शिव नाम की लूट है, लूटे, अरे लूट सके तो लूट ले, लूट ले, फिर अंत समय पछताएगा, पछताएगा। अरे जब प्राण जाएंगे छूट रे। आग लगी आकाश में, आकाश में, वाह वाह कौन कहेगा, हाव हाव कौन कहेगा। अब कहना ठीक है, जोरदार कहना। आग लगी आकाश में, आकाश में, झर झर बरसते अंगार रे, अंगारे, असंत न होते जगत में। पीछे से आवाज नहीं आ रही है। संत न होते जगत में तो मर जल मरता संसार रे। संसार रे। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, जगमुआ, पंडित भयो न कोई रे, कोई रे, ढाई आखर प्रेम को, अरे पढ़े से पंडित हो रे। राम राजमा दूध मिले, दूध मिले, कृष्ण राजमा घी, घी रे, कलयुग में चाह मिले तो फूक फूक के पी रे। बोले शंकर भगवान की जय। राउत वाले चले गए, राउत वाले चले गए। अब राउत वाले जब चले गए तब आरती होना
चाहिए। ठीक है, अब कल सुनाएंगे, कल खूब नाचना, कब नाचने की तैयारी करके सब कोई आना, पसीने पसीने हो गए हो। ठीक है, आइए अब बढ़िया आरती की ओर चले और आरती करें। बोले शंकर भगवान की। नेक्स्ट डे सबका खतरनाक मामला है, इमरजेंसी वाला, चिंता ना करो, कल सुनाएगा जाएगा। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। आइए, वैसे हम जानते हैं आपको तो पूरी रात भी ना चाहे तो कम पड़ जाएगा, है ना, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है। आइए। हरि ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, श्रीरत्नेश्वर्यै नमः। जले ज्वाला थले ज्वाला, ज्वाला पर्वतमस्तके, त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरिः ओम यदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवेरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये। आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि, अग्निं प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतो अश्माशु दत्त। आरती करो हरि हर की, करो नटवर की, भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हरि की, करो नटवर की, भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हर की, करो नटवर की, भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हरि की, करो नटवर की, भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। सिर पर सस का मुकुट सवारे, तारों की पायल झनकारे। सिर पर शशि का मुकुट सवारे, तारों की पायल झनकारे। धरती अंबर डोले तांडवे, धरती अंबरी डोले तांडव। धरती अंबर डोले तांडवे। धरती अंबरी डोले तांडव। लीला से नटवर के, आरती करो शंकर के। आरती करो हरि हरि की, करो नटवर की, भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। फणिहार पहनने वाले, शंभो हैं जग के रखवाले। फणिहार पहनने वाले, शंभु है जग के रखवाले। सकल चराचर अग जग नाचे। सकल चराते अग जग नाचे। सकल चराचर अग जग नाचे। सकल चराते अग जग नाचे। अंगली पर विष धर के, आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हरि की, करो नटवर की, भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरोधर। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरूधर।
भोले शंकर की आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हरि करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की। कर्पूरगारं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव वेद प्रभुं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव, मम देव देव, मम देव देव। हरि ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पाय देवाभिवंदनम् आत्मकल्याणार्थे आत्माभिवंदनं मनसाभिवंदनं शिरसाभिवंदनं। हरि ओम मंत्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम यज्ञेन यगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्ना तेह नाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनानंदनाय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाज्वै पुण्यागजातकरवीररसालपुष्पै बिलवप्रवालतुलसी दलमञ्जलेभिः त्वं पूजयामि शिवशङ्कर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त ग्रहणो शिवशङ्कर। सुमन सुगन्धित सुमनलय सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करूं हे महादेव करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्जान् च तान् तीर्थान् विनश्यन्ति दक्षिणां पदे पदे। बोले गजानन महाराज की जय। बोलिए गौरी मैया की जय। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बोले व्यास जी महाराज की जय। बोले शिव महापुराण की जय। बोले चित्रकूट धाम की जय। बोले कामताना स्वामी की जय। धर्म की जय। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना। विश्व का कल्याण। गौ माता की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु भगवान की जय। ग्राम बस्ती की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। बोल काशी विश्वनाथ की जय। जय श्री राम, जय हनुमान, जय भोलेनाथ। ध्यान दीजिएगा, यह सप्त दिवसीय श्री शिव महापुराण भक्ति महोत्सव श्री शिव शक्ति जागरण परिवार कथा सेवा परिवार बोरझरा द्वारा आयोजित के तत्वाधान में आप सभी श्रवण कर रहे हैं चित्रकूट धाम की पावन धरा से पधारे हुए बालयोगी संत पूज्य सर्वेश्वरन सरस्वती जी महाराज को आप सभी पूज्य महाराज श्री से जुड़ने के लिए आप सभी हमारे YouTube चैनल भक्ति प्रियम और पूज्य सर्वेश्वरन सरस्वती जी महाराज को सब्सक्राइब कर लें। और ये कथा लाइव टेलीकास्ट की जा रही है अभी DK वीडियोस, तो इसमें आप सभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी घर जाकर ये कथा पुनः सुन पाएंगे और देख पाएंगे। पूज्य महाराज श्री के साथ आश्रम में चलाए जा रहे
जो भी सेवा कार्य है, साधु सेवा, संत सेवा, गौ सेवा इत्यादि सभी की जानकारी के लिए, उनसे जुड़ने के लिए और अपना सहयोग प्रदान करने के लिए आप सभी पूज्य महाराज श्री के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इत्यादि सभी जगह आप सभी जुड़ जाएं और सारी जानकारियां ले पाएंगे। सादर जय श्री राम, जय हनुमान, जय भोलेनाथ। श्री राम बोले श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। समस्त श्रद्धालु माताओं, भाइयों, बहनों, आप सबसे सादर चरण वंदन के साथ निवेदन है कि आप लोग हमारी व्यासपीठ पर गुरुदेव जो है विराजमान हो जाते हैं, उसके पश्चात आप लोग आते हैं। आप लोगों से निवेदन है, कल आप लोग जितने जल्दी आएंगे कथा उतनी जल्दी प्रारंभ होगी, क्योंकि संध्या कालीन में आप सब कहीं न कहीं दीप जलाने के लिए या और कुछ कार्य के लिए चले जाते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, व्यास गद्दी पर गुरुदेव बैठने से पहले आप लोग कथा पंडाल पर पहुंच जाएं, ताकि हमारा कार्यक्रम समय से प्रारंभ हो। आप सबसे निवेदन है, और निवेदन ये है कि आज भगवान गणेश और कार्तिकेय जी का प्रकोत्सव है, तो आप सबके लिए तिल लड्डू की व्यवस्था है। कि आप अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, आप तक प्रसाद पहुंचेगी, तिल लड्डू की प्रसाद पहुंचेगी, आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। आप सबसे निवेदन है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए